गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम टू द सेशन। मैं वेट करूंगा अभी लगभग 1 मिनट का, और मैं चाहता हूं कि आप सब वेट करें ताकि हमारे हर एक इंसान जो हमारी फैमिली में कनेक्टेड है, और हमारी फैमिली इस महीने बहुत बड़ी हुई है, तो वो सारे के सारे एक साथ जुड़ जाएं, एक साथ आ जाएं। उसके बाद हम सेशन करने वाले हैं शुरू। तब तक के लिए बाकी लोग क्या कर सकते हैं, नोट पैड और पेन लेके आ सकते हैं, क्योंकि भाई आज जो मैं बताने वाला हूं ना, वो तुम्हारा जून बना देगा भाई। मतलब जून महीने के अंदर जो जुनून आ जाएगा ना तुम्हारे अंदर, मजा आने वाला है। तो नोटपैड और पेन लेके आ जाओ, एंड अपनी पूरी टीम को इन्फॉर्म भी कर दो, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। जो आप लीडर बोर्ड पे आपने इस महीने देखा है ना, वो रिकॉर्ड्स भी हम इस महीने तोड़ने वाले हैं। मतलब मई के महीने में जो रिकॉर्ड्स देखे हैं आपने, वो जून में टूट जाएंगे। ठीक है, तो 1 मिनट का वेट करते हैं एंड देन विल स्टार्ट। ऑलराइट। ऑल राइट, गुड इवनिंग। मुझे ऐसा लगता है हाउसफुल होने वाला है, अभी बहुत जल्दी हाउसफुल हो जाएगा। तो जो लोग हमारे बीच में आ चुके हैं उनसे निवेदन ये है कि भाई गलती से भी मिस मत करना, गलती से भी लीव मत करना, नहीं तो बाद में शायद एंट्री मिल पाए ना मिल पाए। और दूसरा काम ये कर लो कि फटाफट से कैमराज ऑन कर लो, ताकि चेहरे की स्माइल देख पाऊं मैं कि इस महीने जो आग लगाई है आपने, वो आग थोड़ा सा फील कर पाए आपके चेहरे से। और बाकी लोग भी, जो लोग नए आए हैं हमारे बीच में, जो लोग करना चाहते हैं, लो हम हाउसफुल हो चुके हैं गाइस, मुबारक हो आप सबको। अब हमारे बीच में किसी और के आने की जगह भी नहीं है अभी। एनीवेज, फिर हम इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड करने की कोशिश जरूर करेंगे, अपलोड करेंगे। वाओ, वाओ। तो इतनी ज्यादा गर्मी हो गई कि लाइट गई फटाफट से अभी। चलो, मेरी आवाज और मेरी वीडियो क्लियर है, ये बताओ। चैट बॉक्स पे बता दो मैं, क्या मेरी आवाज और वीडियो एकदम क्लियर है? परफेक्ट। शुरू करें। सबसे पहली चीज, आई लिटरली वॉन्ट टू बो डाउन इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू। अभी शाम के टाइम पे मैंने बहुत सारे लोगों को कॉल भी किया, आज बहुत सारे लोगों से पर्सनली बात करी है। शाम के टाइम पे आज मैं लीडर बोर्ड मैंने खोल के देखा, और मेरे रोंगटे खड़े हो गए यार, कि ये सच में पॉसिबल है। एक एक हफ्ते के अंदर यहाँ पे ऑलमोस्ट 1-1 लाख रुपए कमाए गए हैं। सच है, गलत बोल रहा हूँ? सच बोल रहा हूँ। सबने देखा? आप सबने देखा नहीं देखा कि लीडर बोर्ड पे एक एक हफ्ते
हेलो, आवाज आ रही है? आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। वो बिजली में छेड़खानी हुई है पीछे कुछ, तो अभी उसको सॉर्ट कर दिया। ठीक है, अब नहीं होगी दिक्कत। अभी आवाज क्लियर है क्या, ये बताइए। परफेक्ट। तो शुरुआत करते हैं। तो मैं ये कह रहा था आप लोगों से कि इस महीने जो चीजें हुई हैं उसके पीछे का कारण क्या है। पहले हम थोड़ा सा ना, मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर उन लोगों को रिकॉग्नाइज करें, उन लोगों को कंग्रेचुलेट करें जिन लोगों ने इस महीने माइलस्टोन्स क्रिएट किया है। क्या आप हमारे साथ हैं? अगर आप आज उनको कंग्रेचुलेट करने में मेरी हेल्प करोगे तो कल की डेट में जब आप इन मुकाम को हासिल करोगे तो आपके लिए दुनिया बहुत खुश होने वाली है। तो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से नाम है और इन्होंने क्या क्या किया। राइट। तो सबसे पहले नंबर से शुरुआत करूं, 10th नंबर से शुरुआत करूं, आप बताओ शुरुआत कहां से करें, फर्स्ट से करें या 10th से करें? चलिए, तो सबसे पहले शुरुआत करता हूं मैं। सबसे पहले नंबर पे जो है, सबने देखा होगा, आदित्य वर्धन राजपूत ने एक रिकॉर्ड क्रिएट किया है यहाँ पे। उन्होंने एक महीने के अंदर 1,95,000 रुपए की अर्निंग करी है, मतलब ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए की अर्निंग करी है। तो ये बहुत बड़ी बात है। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू कंग्रेचुलेट मिस्टर आदित्य वर्धन राजपूत, जो कि एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है। अभी वो अपने फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन को देके जस्ट अभी अभी हटे हैं। आप सब, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा ये, राइट? हेलो, ये फिर हैंग हो गया। आवाज आ रही है? पूरा नाम लिखो भाई, अगर लिख रहे हो ना कंग्रेचुलेशन, पूरा नाम लिखो सामने वाले का, उनको भी तो फील हो। कंग्रेचुलेशन आदित्य भैया लिख सकते हो, आदित्य सर लिख सकते हो, जो आप चाहो लिखो, क्योंकि कल की डेट में जब आपके नाम का आप देखोगे ना, वो जो फीलिंग होती है वो अलग लेवल पे होती है। धरती पे पैर नहीं टिकते इंसान के, समझ रहे हो? दूसरे नंबर पे है हमारे बीच में मिस्टर संदीप मनोहर लहामगे, जिन्होंने एक महीने के अंदर 1,23,000 रुपए की अर्निंग करी है। अगर एक दिन का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा वैसे आदित्य का? अगर हम एक दिन का डिवाइड करें तो कितना आएगा? एक दिन का लगभग 6,000 रुपए से ऊपर, है ना? अगर हम ऐसे देखें तो एक दिन का 6,000 रुपए से ऊपर ऊपर की अर्निंग करी उन्होंने। और जब मेरी उनसे बात होती है, एवरीबडी जिन जिन का नाम लेने वाला हूं, सब कहते हैं कि भैया अभी तो बस शुरुआत है, अभी हमने बस फॉर्म में आए हैं, अभी देखो लेवल किस तरह का उठाने वाले हैं हम, और कल से और भी बहुत कुछ होने वाला है। ठीक है, तो एक बार आप सब, मैं चाहता हूं कि कंग्रेचुलेट करें मिस्टर संदीप को। इन्होंने 1,23,000 से ज्यादा की अर्निंग करी है। एंड संदीप जी ने भी यही बोला कि भैया अभी जो मैं चाहता हूं ना, जो एक्सपेक्टेशन है मेरी, वहां तक नहीं पहुंचा, मेरे को और आगे बढ़ना है। ठीक है। इसके बाद हमारे बीच में है शालिनी मैम। बहुत 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 मुबारक हो आपको, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कर दो। लेडी पावर, इसे समझ आना चाहिए कि भाई कोई किसी से कम नहीं है। ऐसा नहीं होता कि लड़कियां कर नहीं सकती, लड़के कर सकते हैं, लड़के नहीं कर सकते, लड़कियां कर सकती हैं। प्रॉपर इक्वालिटी, शालिनी मैम ने ये चीज प्रूव कर दी। 1,20,000 रुपए की अर्निंग है। बिग मोटिवेशन फॉर ऑल द गर्ल्स इन आवर फैमिली। जितने भी लड़कियां हमारी फैमिली के अंदर है, उनके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन बन सकती है शालिनी मैम। अगर आप कॉन्क्लेव में आओगे तो आपको दिखेगा, इनकी स्टोरी भी जानने को मिलेगा कि इनको भी फैमिली से बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिलता है, बट फिर भी इन्होंने ये माइलस्टोन क्रिएट किया, 1,20,000 रुपए की अर्निंग करी। इसके बाद चौथे नंबर पे हमारे बीच में सिमरनजीत कौर मैम, जिनकी ज्वाइनिंग हाल फिलहाल में हुई है, पिछले एक महीने पहले उनकी ज्वाइनिंग हुई है सिमरनजीत की, और इनकी अर्निंग भी 1,16,000 रुपए की है एक महीने के अंदर। ये हो सकता है एज सर हम तो 6 महीने से काम कर रहे हैं, सर हो सकता है कि आप सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे, हो सकता है कि जिस तरह की लर्निंग्स ये लोग कर रहे हैं उतना नहीं कर रहे आप, हो सकता है आप बिजनेस को लेकर इतने सीरियस ना हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ये बताओ कितने लोग इन चीजों को, इन रिजल्ट्स को डुप्लीकेट सच में करना चाहते हैं? 100% फोकस के साथ कितने लोग रिजल्ट्स को डुप्लीकेट करना चाहते हैं? आज के वेबिनार में जो चीजें बताऊंगा, अगर इस महीने भी फॉलो हो गया तो इससे भी बढ़िया रिजल्ट्स क्रिएट होंगे। ठीक है, टिके रहना थोड़ा। डेटा पैक दोबारा भरवा लो, अगर डेटा पे देख रहे हो मुझे तो 2 GB 4 GB रिचार्ज करा लो, जो मर्जी। ठीक है, लेकिन जाना मत जब भी वेबिनार, मुझे नहीं पता आधे घंटे का वेबिनार हो, 1 घंटे का वेबिनार हो, 2 घंटे का हो, बट जब तक भी होगा आपको टिकना है मेरे साथ। बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं आज मैं। ऑलराइट। इसके बाद है हमारे बीच में ऐश फातिमा मैम। इनको भी आप बहुत कंग्रेचुलेट करें। इन्होंने 1,05,000 रुपए की अर्निंग करी है। मतलब 1 लाख वाले बहुत हो गए हैं भाई एक एक महीने के अंदर। मजा आ रहा है मुझे सच में, मैं शाम से इतना खुश हूं कि फाइनली वी आर डूइंग इट। जो हम सोचते हैं, जो हम चाहते हैं, वो चीज हो रही है। और आप सोचो जब ये इतने सारे लोग करने लग जाएंगे 1-1 लाख रुपए, तो क्या लेवल होगा यार, है ना? और ये हो सकता है।
क्योंकि आज से 6 महीने पहले जिन लोगों के मैं नाम बता रहा हूं वो भी मेहनत कर रहे थे, उनके भी ड्रीम्स थे, सपने थे कि हम कभी इस लेवल पे पहुंचेंगे। उनसे भी बात करवाऊं, अगर इनसे सीखने को मिल जाए तो कैसा रहेगा। अगर मैं इनको लाइव ले लूं थोड़ी देर बाद, लूंगा थोड़ा सा, इन्होंने पिछले महीने क्या किया ये सारे सीक्रेट्स भी थोड़ा थोड़ा हम रिवील करेंगे आज। इसके बाद हमारे बीच में है, इनकी भी ज्वाइनिंग, ये भी अभी हमारे साथ एक्टिव है, मुदर वालसिमत। सिर्फ 1 महीने पहले ये एक्टिव है। फर्स्ट मंथ के अंदर इनका मैसेज भी आया मेरे पास कि सर फर्स्ट मंथ एंड आई हैव मेड मोर देन 1 लाख रुपीज। 1,01,000 रुपीज के आसपास इनकी अर्निंग रही है पिछले 1 महीने में। कॉन्ग्रेचुलेशन मुदर। इसके बाद है हमारे बीच में सजन कुमार। सजन कुमार की इनकम भी 1 लाख रुपए को क्रॉस कर गई इस महीने। कितने हो गए जी 1 लाख वाले? 7 बंदे तो हो गए, 1 लाख रुपए की इनकम क्रॉस्ड। ठीक है, 7 लखपति हमारे 1 महीने के बन चुके हैं। क्या हम एक बार जोरदार तालियां बजा सकते हैं अपने अपने घर में बैठे हुए? तालियां बजाओ भाई, वो एनर्जी होनी चाहिए अंदर कि दे हैव मेड इट। इनका हार्ड वर्क तुम इमेजिन करो, दिन भर ये किस तरह से काम करते होंगे। सुबह उठ के इनके दिमाग में क्या चलता होगा कि आज पूरे दिन इतने कॉल्स करूंगा, इतनी लीड जनरेट करूंगा, इतने बंदों के फॉलो अप लूंगा, इतने क्लोजिंग करूंगा। कैन यू इमेजिन? तो वी शुड रिस्पेक्ट द हार्ड वर्क दैट दे आर पुटिंग इनटू द बिजनेस, बिकॉज 1 लाख रुपए बड़ी बात नहीं है। मैं सच बता रहा हूं, 1 लाख रुपए इनके लिए भी बड़ी बात नहीं है। ये जो इंसान बन रहे हैं ना, वो इंसान आने वाले 6 महीने में प्रूव कर देगा ये कौन बन गए। मैं जानता हूं अगर ये बंदे कंसिस्टेंट रहे तो अगले 6 महीने में कहां पे होंगे ये शायद ये भी नहीं जानते हैं। ये शायद ये भी नहीं जानते हैं, लेकिन 6 महीने अगर कंसिस्टेंट रहे तो टोटली चेंज्ड, राइट। तो मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस टू सजन कुमार। इसके बाद हम चलते हैं कुणाल पाटिल। बहुत बहुत मुबारक हो आपको कुणाल पाटिल। इन्होंने 88,000 रुपीज की अर्निंग करी है। 88,000 मतलब दिन का लगा लो आप 2,000 3,000 क्या 3,000 के आसपास दिन का, दिन का। वो एक कहावत सुनी थी, सुबह होती है शाम होती है जिंदगी यूं ही तमाम होती है। पर अगर इस तरीके से चलोगे ना कि सुबह होती है शाम होती है, ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है जिंदगी में, सुबह होती है शाम होती है जिंदगी यूं ही तमाम होती है। पर हमें उस कैटेगरी से बाहर निकलना है। हमें किन की कैटेगरी में जाना है? इन लोगों की कैटेगरी में। सुबह होती है शाम होती है, 3-6 हजार रुपए घर में साथ होती है। जो भी मर्जी बना लो, समझ रहे हो। इसके बाद हमारे बीच में भीमराव केर। इनके लिए भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। इन्होंने क्रिएट किए 87,800 रुपीज। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू भीम। आ रहा है जुनून, आ रहा है थोड़ा सा, थोड़ा अंदर आ रहा है कि यार इफ दे कैन डू इट आई कैन ऑल्सो डू इट। एंड आई एम टेलिंग यू, ये मैं इसलिए नहीं बता रहा कि उसने किया उसने किया उसने किया, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पता है क्या, ये एक इंस्पिरेशन होता है कि सामने वाले को देख के हमारे अंदर एक चिंगारी आती है। और मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, आप सबके अंदर एक हीरा है जिसको ढूंढना तुम्हारा काम है। मेरे अंदर भी आज से 5-6 साल पहले हीरा होगा जिसको मैंने पॉलिश किया। मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर कुछ है ना। इनको भी नहीं पता होगा आज से 1-1.5 साल पहले 2 साल पहले कि मेरे अंदर कुछ है, पर आज ये क्रिएट कर रहे हैं, राइट। इसके बाद हमारे बीच में है कमल सुबेदी सर, जो ऑल टाइम हाई पे भी चल रहे हैं, ऑल टाइम हाई पे सेकंड पोजीशन पे चल रहे हैं। इनके लिए तो बहुत बहुत तालियां। बहुत सारी चीजें मैनेज कर रहे हैं, अभी यूट्यूब चैनल भी संभालते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं, आप लोगों को सिखाते हैं, ठीक है, वेबिनार्स करते हैं अपनी टीम के लिए। एंड अभी इन्होंने इस महीने 81,000 रुपीज की अर्निंग करी है। बिग डील। बहुत सारे हमारे प्रीमियम क्वालिफायर्स रहे, बहुत सारे हमारे लीडरशिप कॉन्क्लेव के अंदर आ रहे हैं। बहुत मजा आया ना इस महीने? कितने लोगों को मजा आया इस महीने? अब हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो इसके अंदर अपना नाम लेके आना चाहते हैं? मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जाऊंगा कि इन रिजल्ट्स के पीछे क्या क्या कारण रहे। ये रिजल्ट्स आए ना, पिछले महीने तो नहीं था इतने तगड़े रिजल्ट्स, इस महीने रिजल्ट्स आए। क्या कारण रहे? आपको अगर याद हो तो फर्स्ट को या सेकंड को मैंने एक वेबिनार लिया था। जितने लोगों को याद हो, जितने लोग पुराने हैं, फर्स्ट या सेकंड को हमने एक वेबिनार किया था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इस महीने के शुरुआत के 10 दिनों के अंदर हम क्या क्या ट्रेनिंग करेंगे, राइट। और उन ट्रेनिंग्स का नाम था, मैंने यहाँ पे लिख लिया है, 4 मई को हमने ट्रेनिंग किया था कैनवा की। कनिष्क सर ने ट्रेनिंग ली थी, याद है, कैनवा की। तो जितने भी नए लोग हैं अब हमारे बीच में, नोटपैड और पेन निकाल लें और लिखते जाएं कि आपको क्या क्या करना है। मुझे पता है बहुत सारे लोग इग्नोर कर गए होंगे, बहुत सारे लोगों ने वो ट्रेनिंग्स नहीं देखी होगी, बहुत सारे लोगों ने हल्के में लिया होगा। बट कहते हैं ना, आशुतोष जितना मर्जी बोल ले कोई नहीं सुनेगा, रिजल्ट जब बोलेगा तो सबको सुनना पड़ेगा। सिमिलरली आपके साथ भी यही केस है, आप जितना मर्जी बोल लो आपका प्रोस्पेक्ट नहीं सुनेगा, जब रिजल्ट बोलेंगे तो आपका प्रोस्पेक्ट झक मार के सुनेगा।
जो बंदे तुम्हें मना करेंगे नहीं नहीं हम तो नहीं करते जी, अरे अरे ये सब तो ऐसे ही है वैसे ही है, दिखा दो ना 50,000 का चेक, एक दिखा दो, एक महीने का 50,000। देखो भेड़ बकरी की तरह लाइन ना लगा दे, भैया जी प्लीज बता दो क्या ज्वाइन करना है आपके साथ, पक्का एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। तुम बोलोगे नहीं नहीं छी दूर दूर जा, तेरे को नहीं कराना चाहिए भैया, यार प्लीज यार इज्जत से भैया, मैं प्लीज मैं करना चाहता हूं, दे विल डू इट। आई हैव सीन पीपल डूइंग दिस। तो योर रिजल्ट शुड स्पीक। ठीक है। नाउ फोर्थ को हमने कनिष्क सर का सेशन किया था कैनवा का। कैनवा क्या होता है जी? देखो हमारा बिजनेस कहां पे होता है? इंस्टाग्राम के ऊपर होता है। हमारा बिजनेस ऑनलाइन बिजनेस है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, कुछ लोग यूट्यूब से लीड जनरेट करते हैं। अब अगर आप इंस्टाग्राम पे हो और अगर आपको नहीं पता कि प्रोफेशनल फोटो कैसे डाली जाती है, तो क्या लगता है आपको कोई इंसान आपके, हम अगर किसी दुकान में जाते हैं, बाजार में गए, एग्जांपल लेते हैं, बाजार में गए तो जिस दुकान के अंदर आपको देख के बाहर से ऐसा लगे कि ये खराब सी दुकान है, बेकार सी दुकान है, आप उस दुकान में जाना प्रेफर करोगे? उसके बगल में एक बहुत खूबसूरत सी दुकान है, तो आप किस दुकान में जाओगे? और रेट दोनों के सेम हो, मजाक एग्जांपल के लिए ले लो, दोनों में आपको सेम रेट के जीन्स मिल रहे हैं, तो आप किस दुकान में ज्यादा जाना प्रेफर करोगे? जिसमें तामझाम बढ़िया हो, जो बढ़िया दिख रहा हो। करेक्ट है। तो सिमिलरली आप इंस्टाग्राम के ऊपर हो और हमारे हजार लोग इंस्टाग्राम के ऊपर है, जो अभी वेबिनार का पार्ट है। और अभी बहुत लोगों के मैसेज आ रहे हैं यूट्यूब लाइव कर दो, पर अब टाइम नहीं है, तो यूट्यूब लाइव हम नहीं कर सकते, हम इसको रिकॉर्ड करके अपलोड कर देंगे बाद में। बट आप सोचो कि आप भी इंस्टाग्राम पे हो, आपका कॉम्पिटिटर भी इंस्टाग्राम के ऊपर है, टॉप अर्नर्स भी इंस्टाग्राम के ऊपर है। तो कोई भी इंसान अगर उसको ज्वाइन करना है ऑनलाइन बिजनेस, वो किसके साथ ज्वाइन करना चाहेगा? आशुतोष प्रतिहस्त के साथ ज्वाइन करना चाहेगा, या फिर ये टॉप अर्नर्स के साथ ज्वाइन करना चाहेगा, या फिर हमारे जो नए लोग हैं उनके साथ भी ज्वाइन करना चाहेगा? नए लोगों के साथ कब ज्वाइन करना चाहेगा मालूम? जब आप अपना इंस्टाग्राम, अपनी दुकान को बेहतरीन करोगे। लोग अपनी दुकान को बनाने में 5-5 लाख रुपए, 6-6 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं। आपको इन्वेस्ट करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है बुद्धि के अंदर इन्वेस्ट कर लो, सीख लो। कैनवा की ट्रेनिंग ले लोगे तो पोस्टर बनाना सीख लोगे, अपनी खुद की पिक्चर को जबरदस्त एडिट कैसे करना है वो सीख लोगे, कैसे जबरदस्त कोट्स डालने सीख लोगे, इंस्टाग्राम पे वायरल कैसे करना है खुद को सीख लोगे। एक नहीं 2 घंटे का शायद वो सेशन था, वो सेशन हमने किया था, बहुत लोगों को उससे फायदा हुआ। कितने लोगों को फायदा हुआ एक बार बताओ? कितने लोगों को सेशन से फायदा हुआ एक बार बताओ मुझे? अच्छा चैट बॉक्स मैंने ओनली मी पे कर दिया अभी। बहुत लोगों के आ रहे हैं, मैं जानबूझ के ओनली मी पे रखूंगा अभी ताकि डिस्टर्बेंस ना क्रिएट हो। बहुत लोगों का आ रहे हैं यहाँ पे, राइट। इसके बाद हमने 5 मई को ट्रेनिंग करी थी, रील्स की ट्रेनिंग करी थी, याद है कि रील्स के थ्रू कैसे वायरल होना है। और एक गुड न्यूज दूं, शालिनी मैम पिछले 6-7 महीने से रील्स क्रिएट कर रही है। इस महीने उनकी एक रील वायरल हुई, एक रील। और कितनी वायरल हुई मालूम है आपको? 4.5 मिलियन गई वो रील, 4.5 मिलियन वो रील गई, जिससे उनके पास पता है कितने लीड्स आए हैं? एक रील वायरल होने से कितने लीड्स आए मालूम है? 5,000 से ज्यादा, 5,000 लीड्स। वो संभाल नहीं पाई, उन्होंने अपनी टीम्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उन लीड्स को। जस्ट वन किक यू नीड यार, एक किक चाहिए। गेम उनका 5,000 फॉलोअर था इंस्टाग्राम के ऊपर, 13,000 फॉलोअर में कन्वर्ट हो गया एक रील। तो रील्स के अंदर पावर है। हमारी जितने भी लोग हैं हमारे बिजनेस के अंदर, वो सब रील्स क्रिएट करके अपने इंस्टाग्राम को बूस्ट कर रहे हैं। आपके पास शॉर्ट वीडियो प्रेन्योर कोर्स है, उसके अंदर से रील्स के आइडियाज निकाल सकते हो। और आपको क्या करूंगा, ये सारे जो वेबिनार्स हुए हैं ना, इन वेबिनार की रिकॉर्डिंग आपको दोबारा भिजवाऊंगा, अभी ग्रुप के अंदर आ जाएंगे सारे रिकॉर्डिंग्स। आपको क्या करना है, बस जिसने नहीं देखी जाके दोबारा देखे, और जिसने देख लिया वो जाके दोबारा देखे और इंप्लीमेंट करना शुरू करे। क्योंकि अगर हमने सिर्फ देख लिया, अच्छा गिटार ऐसे बजता है, अच्छा 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 ऐसे बजता है, अच्छा अच्छा, और बजाया नहीं, तो फिर किस काम का भाई? ढोलक पे सीख लिया, दादिन दिंदा दादिन दिंदा दादिन दिंदा दादिन दिंदा, बजाया नहीं, किस फायदे, किस काम का तुम्हारा वो दादिन दिंदा भाई? यू नीड टू इम्प्लीमेंट द थिंग्स दैट यू आर लर्निंग। व्हाट यू डोंट यूज यू लूज। एक कहावत है अंग्रेजी के अंदर, व्हाट यू डोंट यूज यू लूज। जो भी आप सीखते हो अगर आप उसको इस्तेमाल नहीं करोगे तो आप उसको भूल जाओगे। होता है ना? इसीलिए बोला जाता है कंटिन्यूअसली लर्न करो और इंप्लीमेंट करो चीजों को, राइट। तो हम ये ट्रेनिंग भी आपको भेज देंगे। रील की ट्रेनिंग हुई थी, आकाश पांडे सर ने ली थी। ये सेशन भी हमारा 2-2.5 घंटे का था, भेज दिया गया है ग्रुप के अंदर, भेज दिया गया है, चेक कर लेना, ठीक है। तो इससे भी आपको बहुत रिजल्ट मिलेंगे। इसके बाद 6 मई को हमारा एक ट्रेनिंग हुआ था, जिसके अंदर साहिल सर ने एड्स के ऊपर काम किया था, एड्स की ट्रेनिंग ली थी। याद है कि फेसबुक पे आप एड, बचता क्या है भाई? सब तो सिखा दिया,
सारा काम है हमारा कैसे, लीड की वजह से। अगर आपके पास लीड्स होंगी, अगर आपके पास प्रोस्पेक्ट्स होंगे, अगर आपके पास लोग होंगे, देखो इस बिजनेस में लोग पैसा क्यों नहीं कमाते, या इस बिजनेस को अगर छोड़ते हैं तो लोग क्यों छोड़ते हैं, सोचा कभी आपने? अगर मान लो आपने मन बना लिया पूरा कि यार मेरे को ना ये वाला काम नहीं करना है, आपने पूरा मन बना लिया, आपने सोच लिया कि आज के बाद मैं कभी भी ज्वाइन नहीं कराऊंगा, ठीक है। अचानक से आपके पास 3 मैसेजेस आते हैं कि मैम आई वॉन्ट टू ज्वाइन विथ यू, मुझे आप प्लीज अपना प्रेजेंटेशन वीडियो भेजो ना। छोड़ दोगे? छोड़ पाओगे? आपने पूरा मन बना लिया था भाई आज के बाद तो मेरे को करने का इच नहीं है, पर आपको एक मैसेज आता है कि मैम या सर आई वांट टू डू द बिजनेस विथ यू, प्लीज शेयर मी द वीडियो, प्लीज शेयर मी द प्लान। क्या होगा? आप बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल बताइए, कि सामने पैसे दिख रहे, लक्ष्मी माता को कौन मना करता है यार। आप ऐसा तो कभी बोले नहीं 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 मेरे को चाहिए ही नहीं, मेरे को तो 7,000 रुपए बदबू आएगी मेरे को उस पैसे से, ऐसा बोलोगे? नहीं नहीं मैं अपने एटीएम में घुसने ही नहीं दूंगा पैसा, बोलोगे? नहीं बोलोगे, आपको चाहिए। राइट? तो पंगा है लीड का। हम बिजनेस करने की कोशिश करते हैं अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर, अपने दोस्तों के अंदर। अब मुद्दे की बात यह है कि आपके पास एक लिमिटेड नेटवर्क है ना। आपके पास मान लो बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले 100 लोग का कांटेक्ट होगा, 150 लोगों का कांटेक्ट होगा। अब वो हर बंदा आपको पहले से जानता है, वो जानता है कि आज से 6 महीने पहले तो ये मेरे साथ घूमता था, गॉसिप्स करता था, बातें करता था इधर उधर की, भाई फलाने को देखा उसको देखा, स्कूटियों पे घुमा करता था, गाली गलौज करता था। अचानक ये कहता है कि पैसा कमा लो पैसा कमा लो, ये साला पागल हो गया है। उसके दिमाग में आपका एक परसेप्शन है, जैसे मेरे दोस्तों का भी मेरे लिए एक परसेप्शन था कि आशुतोष अरे वो तो भाई मार पिटाई करता रहता है, जिस मर्जी से लड़ता फिरता है, वो अच्छा वो पैसे कमाने की बात, अबे साला पागल हो गया है। एवरीबडी हैज अ कंसेप्ट, परसेप्शन, प्री कंसीव्ड नोशन अबाउट यू। सो अपने फ्रेंड सर्कल में काम करना भाई पॉसिबल नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लीड जनरेट करना पड़ेगा। लीड कैसे जनरेट करेंगे बता तो दिया, कैनवा की ट्रेनिंग देख लो, रील्स की ट्रेनिंग देख लो, एड की ट्रेनिंग देख लो, एड कैसे रन करना है, एड अकाउंट ब्लॉक हो गया कोई बात नहीं, दोबारा कैसे क्रिएट करना है बताया है भाई ने, सब कुछ बताया है, और इसी वजह से ये रिजल्ट्स आए हैं। और बाकी तो आपकी मेहनत है, ऐसा कुछ नहीं है कि सब सिर्फ ये कर लो बस, है ना, च्यवनप्राश का 1 चम्मच खा लो आप ये हो जाओगे, ना 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 ना, सोना चांदी च्यवनप्राश ना ना, सोना ना, ऐसा ना होगा। ठीक है, आपकी मेहनत चाहिए। आप देख लोगे, मतलब मिर्च मसाला सब डाल दिया, ठीक है, आग लगेगी, थोड़ा करछी वर्छी घुमाओगे तभी तो खाना पकेगा, और पका भी दिया, खाना तो तुमको ही है, खिला भी दिया, चलो सुबह का काम तो तुम ही करोगे ना, या वो भी कर दे कोई तीसरा बंदा तुम्हारे लिए कि चल भाई नहीं 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 तू बैठ मैं करके आता हूं तेरी तरफ से। ऐसा तो नहीं होगा ना। तो इसके आगे की ट्रेनिंग 9th को हमने एक ट्रेनिंग करी थी, कैसे आप व्हाट्सएप स्टेटस से मार्केटिंग कर सकते हो। शिवम सर ने ये ट्रेनिंग करी थी, बड़ी जबरदस्त ट्रेनिंग थी कि आपके पास लीड्स आ गई। अब देखो होता क्या है, ये कंसेप्ट है हमारे पूरे बिजनेस के अंदर। मान लो आपने 1 महीने के अंदर 400 लीड जनरेट करी, 500 लीड जनरेट करी, आपके साथ ज्वाइन कितने करेंगे पता है? 500 लीड जनरेट हो गई, अब आपके साथ ज्वाइन सिर्फ 15, 20, 25 लोग करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक आपके पास दिखाने को कुछ नहीं था। वो पूछेंगे तुमने कितना कमा लिया, अभी आपके पास कुछ है नहीं, तो बड़ी मुश्किल से, लेकिन इतनी लीड जनरेट करोगे तो बड़ी मुश्किल से हो जाएगा, 5, 10, 15 बंदे आपके साथ ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन फिर क्या होगा, बाकी बंदे तो वही थे, 485 लोग तो आपके व्हाट्सएप पे है ना, तो क्या वो लोग नहीं है? हैं। जब आप व्हाट्सएप पे रेगुलरली स्टेटस डालोगे, मार्केटिंग करोगे, उसमें से कहते हैं ना आपने बीज बो दिया, बीज टाइम लेता है पकने में, करेक्ट है, तो फसल बढ़ेगी, नरिशमेंट होगी, धीरे धीरे वही लोग आते रहेंगे आते रहेंगे, और अल्टीमेटली जो लोग 6 महीने 7 महीने 1 साल काम करते हैं उनके पास लीड्स की कमी ही नहीं होती, क्योंकि उन्होंने 1 साल में 5,000 से ज्यादा लीड जनरेट कर लिया। उन्हीं में से लीड्स आते रहते हैं, क्योंकि आपकी अर्निंग होती रहेगी। समझ रहे हो ना, 15 बंदों ने ज्वाइन किया तो 2,000 के हिसाब से 30,000 की इनकम हो गई। 30,000 रुपए जब आपने दिखाए, उस 485 लोगों में से और 50 लोगों ने ज्वाइन किया, फिर अगले महीने और लीड जनरेट करी। दिस इज द प्रोसेस। पर मुद्दा यह है कि ज्यादातर बंदे घबरा जाते हैं 15 लोगों तक पहुंचने में। 15 लोगों को बताया, अरे यार कोई मेरी बात ही नहीं सुनता सर, सर मेरी, बट तुम्हारे चेहरे पे कुछ वैसा थोड़ी ना लगा हुआ है कि नहीं नहीं इसके साथ नहीं करूंगा। मैं बता रहा हूं, मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि लोग मेरे साथ ज्वाइन नहीं करते थे पर किसी और के साथ ज्वाइन कर लेते थे, और मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरे दोस्त को देखा। तो मेरे को ना दुनिया के ऊपर उंगली उठाने से पहले फिर मैंने अपने ऊपर उंगली उठानी शुरू कर दी कि आशुतोष तेरे में है क्या कि बंदा तेरे साथ ज्वाइन करे। आशुतोष क्या बोलना है आज तुमको, अपना नाम लेके अपना अपना नाम लो और अपने आप से पूछो कि तेरे में है क्या कि बंदा तेरे साथ ज्वाइन करे। तूने ऐसा किया ही क्या है? वो एक आता था पापड़ पोल, बहुत पहले सब टीवी पे, उसमें बोलता था हमने ऐसा किया ही क्या है कि हम नीचे देखें। तो वही चीज है, हमने ऐसा किया ही क्या है कि बंदा हमारे साथ ज्वाइन करे। ठीक है,
तो व्हाट्सएप स्टेटस एंड अनलिमिटेड कंटेंट कैसे क्रिएट करना है वो वाला है, वो भी आपको ग्रुप के अंदर भेज दिया गया है, चेकआउट कर लेना। इसके बाद 12 मई को हमने किया था हाउ टू क्वालिफाई कॉन्क्लेव इन 15 डेज, 18 डेज, आई एम सॉरी, 12 को किया था हाउ टू क्वालिफाई कॉन्क्लेव इन 18 डेज। उसमें भी बहुत कंटेंट दिया गया था, 2-2 घंटे 3-3 घंटे का सेशन हुआ है, और उसके अंदर का कंटेंट भी आप यूज करोगे तो आपको पता लगेगा कि एक महीने में 25-30 सेल्स जनरेट कैसे करनी है। कितने लोग आज देखने वाले हैं दोबारा से उन सारे वेबिनार्स को? अब मैं बताता हूं आगे की कहानी। ये तो थी पिछले महीने की कहानी। क्या यहीं पे जर्नी खत्म हो जाती है हमारी? क्या इतना ही है सीखने को? नहीं, जब तक हम सीखते रहेंगे तब तक हम आपको सिखाते रहेंगे, और हम तो सीखना कभी बंद नहीं करने वाले दोस्त। ठीक है, अभी एक हाई टिकट इवेंट के अंदर जा रहा हूं मैं, जिसके टिकट सुनोगे तो थोड़ा हैरान हो जाओगे। 2 और 3 तारीख को मैं, बिंद्रा जी आप जानते हैं, सब जानते हैं, तो उनका सेशन हो रहा है ताल कटोरा के अंदर, सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक का, 2 दिन का है। उसके अंदर जा रहा हूं मैं। क्यों? सीखने। जब हम नहीं रुक रहे तो आप कैसे रुकोगे यार? और कितने घंटे सर? 1 घंटे 2 घंटे का सेशन नहीं है, 9 बजे सुबह से लेकर रात के 9 बजे तक का। स्टेटस देख लेना इंस्टाग्राम के ऊपर। 12 घंटे पिछवाड़ा तशरीफ टिका के, क्या करने? मजे मारने नहीं, सीखने। तो इफ आई एम लर्निंग, आई वॉन्ट यू ऑल टू लर्न। फिर आप ये नहीं बोल सकते, देखो अगर आप, मैं जब पढ़ाई कर रहा हूं, सीख रहा हूं और आप मजे कर रहे हो, तो फिर आप ये नहीं बोल सकते अरे यार ये बंदा बहुत पैसा कमाता है, मैं नहीं कमाता। फिर आप हक नहीं रखते ये बोलने का। जो लोग यहाँ पे हमारे बीच में, जिन लोगों ने पूरे पूरे दिन मेहनत करी, लर्न किया, सेशंस लिए, फिर कन्वर्ट किया लोगों को, वो अगर 1-1 लाख रुपए कमा रहे और आप नहीं कमा रहे, तो फिर आप नहीं बोल सकते कि भरे ये तो कमा रहा है, हम नहीं कमा रहे। हमें आपसे दुश्मनी नहीं है ना? आपको भी सीखना है, करेक्ट? कितने लोग करने वाले हैं सारे सेशंस देखने वाले? सारे के सारे सेशंस नोट्स बनाएंगे, टैग करना मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर कि यू हैव लर्नड एवरीथिंग एंड आप नोट्स बना रहे हो। ठीक है, और जितने भी नए लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूं, आपको पहला काम करना है, सक्सेस मंत्रा को लीनियंटली मत लेना। हमारे पास इतने स्क्रीनशॉट्स आ गए हैं कि सर सक्सेस मंत्रा बना के आपने हमारा काम बहुत आसान कर दिया। यहाँ पे अपलाइंस हो, जो भी हमारे स्पॉन्सर्स हैं, जो एफिलिएट्स को स्पॉन्सर करते हैं, वो हो, चाहे एफिलिएट्स हो जिन्होंने बढ़िया पैसा कमाया, सबके स्क्रीनशॉट्स हैं कि सर क्या ही बना दिया। एवरीथिंग, सब कुछ डिजाइन कर दिया गया ना उसके अंदर। तो इसके लिए आकाश सर को जितना थैंक यू बोले उतना कम है। आकाश सर को आप थैंक यू जरूर बोले, है ना? एंड सक्सेस मंत्रा को देखें, ये सारे सेशंस देखें। अब मैं बताता हूं इस महीने क्या क्या होगा। बताऊं? लर्निंग रुकनी नहीं चाहिए। तो 5 तारीख तक तो कॉन्क्लेव है, और कॉन्क्लेव की बहुत ज्यादा गर्मी है हम सबके अंदर, बहुत शरीर में एकदम गर्माहट है, दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हैं। और इस साल का जो कॉन्क्लेव होने वाला है, मैं बता रहा हूँ, साल का नहीं है, इसके बाद फिर कॉन्क्लेव बहुत जल्दी करेंगे, क्योंकि हमें पता है आप भी आना चाहते हो कॉन्क्लेव के अंदर। बहुत सारे लोग हैं जो क्वालिफाई नहीं कर पाए, बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल यहां तक पहुंच के क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो उनके लिए भी एक गिफ्ट है मेरे पास, जो मैं इसी सेशन के अंदर बताने वाला हूं। जो यहां तक पहुंच के नहीं कर पाए, हमारी पूरी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ है। देखो आशुतोष प्रतिहस्त आए और आपको कुछ ना करे, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है? तो वो मिलेगा। बट ये कह रहा हूं कि कॉन्क्लेव बहुत जल्दी होगा। कॉन्क्लेव के बाद 5 तारीख को कॉन्क्लेव खत्म, 7 को सेशन होगा अगेन कैनवा बाय कनिष्क सर, क्योंकि यही चीजें इंपॉर्टेंट, इससे बाहर जाने की अपने को जरूरत ही नहीं है। कैनवा का सेशन होगा, लेकिन पिछली बार से एडवांस्ड होगा। पिछली बार जो समझाया आपको, जो सिखाया, उसको आप रिकॉर्डेड सेशन के अंदर सीख लो, ठीक है? उसके जितने भी डाउट्स निकले वो आप पूछ सकते हो उस सेशन के अंदर, साथ में आपको वहां से आगे की जर्नी बताई जाएगी। एडवांस तो बनना है ना अपने को, उतना ही सीख के खत्म तो नहीं करेंगे। तो 7 तारीख को हमारा सेशन होगा कैनवा बाय कनिष्क सर। इसके बाद होगा रील्स अगेन। और एक बात बताता हूं आपको, रील्स का हमारा एक स्पेशल ग्रुप है, आप सबको शायद ना पता हो। टेलीग्राम चैनल के अंदर हमने अलग से ग्रुप बना रखा है, टेलीग्राम चैनल बना रखा है रील्स का स्पेशल। उसके अंदर हमारी टीम क्या करती है मालूम? हमारी टीम आपको ट्रेंडिंग ऑडियो निकाल के देती है, साथ में कुछ सजेशन वाली वीडियो बना के देती है कि कैसे आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो। इससे ज्यादा सपोर्ट कहां मिलेगा यार? इतना सपोर्ट अगर मुझे मिला होता ना अपने टाइम पे, और मैं इसी वजह से अपनी टीम को, अपने लोगों को सपोर्ट करना चाहता हूं, क्योंकि इतना सपोर्ट मिला ही नहीं, किसी ने बताया ही नहीं कि करना कैसे है। तो आपको मैं अभी, सर डन हमसे ज्यादा तेज है, भेज दिया ग्रुप में देख लो, ग्रुप में देख लो। तो जितना थैंक यू बोले भाई हमारी मैनेजमेंट की टीम को, हम सब, उतना कम है लिटरली। क्योंकि एक अकेला इंसान या कोई भी इंसान कुछ नहीं कर सकता, हमारे पीछे, हम सबके पीछे पूरी टीम काम करती है। तो आपको कॉन्क्लेव में काफी कुछ दिखने वाला है। अभी आपने मेरे स्टेटस पे देखा होगा कि 24-24 घंटे के शूट हुए हैं,
तो वो क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है वो सारी चीजें रिवील होंगी कॉन्क्लेव में, मजा आएगा। तो उस ग्रुप का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर भेज दिया गया है, आप जाके उस चैनल को ज्वाइन कर लो और रेगुलरली देखो, आपको सजेशंस वहीं से मिलेंगे, आप उस तरह की रील्स क्रिएट करो, ऑडियो यूज करो, आप भी वायरल हो जाओगे यार। बहुत लोग ग्रोथ ले रहे हैं। मजा तो तब है ना जब हमारी फैमिली ग्रो हो, समझ रहे हो आप? मजा तब नहीं है कि मेरा 1 लाख सब्सक्राइबर हो गया या मेरा 1 लाख फॉलोअर हो गया या मैं नहीं, मजा तब है जब मेरी फैमिली के अंदर इतने सारे लोग हैं जिनका 20,000 फॉलोअर हो गया, 10,000 फॉलोअर हो गया, 50,000 हो गया, और मेरे को क्रॉस करे तो मेरे को और ज्यादा खुशी हो कि भाई ये बंदा है, हमारी टीम का बंदा है, इसने तो, वो कौन करेगा वो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन जो करेगा ना, कसम से भाई उस दिन जमीन पे मेरे पैर भी नहीं टिकेंगे, मजा आ गया। तो आई विल वेट फॉर यू, देखो कौन करता है। एनीवेज 8 जून को हमने बता दिया, रील्स बाय पांडे सर एंड मोनीश वेद, जो कि मीडिया हेड है, मेरे बहुत सारे शूट्स वही करते हैं, ठीक है। तो वो बहुत सारी चीजें उन्होंने पिछली बार भी सिखाया था, आईडीपी प्लस की ट्रेनिंग हुई थी वो, इस बार सबके लिए ट्रेनिंग होगी, मोनीश वेद की और आकाश पांडे जी की, रील्स की 8 जून को लिख लो। 9 जून, बिकॉज आई वांट कि जितना भी पैसा आपने इस महीने कमाया उस पैसे को हम 3 गुना कर देंगे। इस महीने हमने ना बहुत बड़े बड़े माइलस्टोन्स क्रिएट किए हैं, मैं अभी रिवील नहीं करूंगा, मैं रिवील करूंगा कॉन्क्लेव में। पर इस बार जो किया है, लीडर बोर्ड बहुत कुछ बोल रहा है, ठीक है। पर एनीवेज मैं वो सारी चीजें रिवील करूंगा कॉन्क्लेव के अंदर। 9 जून को दोबारा से वेबिनार होगा हमारा एड्स के ऊपर, एड कैसे क्रिएट करना है आपको, एड कैसे बनाना है, जो सिखाया था उससे थोड़ा एडवांस लेवल, और जो प्रॉब्लम्स आई होंगी, जो डाउट्स आए होंगे, वो सारी चीजें आप क्लियर कर पाओगे उस सेशन के अंदर। और एक बात बताऊं यार, एक बात बता रहा हूं, ये जो हमारा बिजनेस है, ये सारा का सारा ऑनलाइन बिजनेस है, इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वाईफाई जरूर 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 लगवाना पड़ेगा। जैसे शादी के कार्ड आते हैं ना, जलूल 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 आना, तो जलूल 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 लगवा लो अपना वाईफाई, बता रहा हूं मैं। क्योंकि आप डेटा पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, अगर डेटा पे डिपेंडेंट हो, मतलब मान लो विलेज के साइड में आपका है, घर विलेज के साइड से हो आप, कोई बात नहीं है, आप फिर डेटा पैक को खर्चना पड़ेगा पैसा, देखो, यू नीड टू इन्वेस्ट इन योर बिजनेस, राइट। तो आपको अगर कुछ भी सीखना है, लाइव सीखोगे ज्यादा मजा आएगा, अपने क्वेश्चंस भी पुट अप कर सकते हो, और छोटा पैसा मत बचाओ, ये 500 रुपए का वाईफाई मैं नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैं सीखूंगा, मत बचाओ, छोटे पैसे पे ध्यान मत दो, माइंडसेट थोड़ा सा बड़ा करना है, बड़ा सोचो आप एक बार, क्योंकि सोच ही आपको ऊपर लेके जाएगी। मैं आपको जेन्युइन एक कहानी बताऊं अपनी खुद की, छोटी सी है, 1 मिनट में खत्म कर दूंगा। लॉकडाउन का टाइम था, मेरी इनकम पूरी खत्म थी, लॉकडाउन लगा था तो मैं उससे पहले बिजनेस करता था ऑफलाइन, लॉकडाउन लगा, मेरे अकाउंट में पड़े थे 17,000 रुपए, दैट्स इट, और 70,000 की मेरी इन्वेस्टमेंट थी, वो भी थी म्यूचुअल फंड्स के अंदर। तो मेरे पास कितना, और वो मैं तोड़ना नहीं चाहता था, ऑब्वियसली बात है, 17,000 रुपए पड़े थे, बिल्कुल ब्लैंक था, कुछ नहीं पता था। उस टाइम पे मेरे दिमाग में मेरी ई बुक सेल करने का आइडिया आया, जो भी मैंने 3 साल में अपने बिजनेस के अंदर सीखा था ना, मैं चाहता था कि मैं उसको सेल करूंगा, ठीक है, क्योंकि लोगों की उससे बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। तो मैंने जब ई बुक, अब लिखना भी है ई बुक, तो उस टाइम पे मेरे को एमएस वर्ड चाहिए, फिर मेरे को हाँ यूट्यूब पे वीडियोस डालनी थी, क्योंकि यूट्यूब पे मैं था, 20,000 सब्सक्राइबर्स थे मेरे, दैट्स इट, सिर्फ 20,000 सब्सक्राइबर्स थे। पर मेरे को ऐसा था कि मैं यूट्यूब पे वीडियो डालूंगा, कम नहीं करना है, कंसिस्टेंसी रखनी है। मेरे घर में वाईफाई नहीं था, मैंने मम्मी को बोला मुझे वाईफाई लगवाना है। अब आगे का तुम बताओ क्या हुआ होगा, सोचो। मम्मी ने पूछा कितने का, मैंने बोला 2500 रुपए लेंगे, राउटर वाउटर है, 2500 रुपए लेंगे। अब आगे का तुम सोच लो क्या हुआ होगा, समझ गए? तांडव हुआ भाई, गंदे वाला तांडव हुआ, यहाँ पे घर पे खाने को कुछ नहीं है, ये है वो, खाने को कुछ नहीं, मतलब एक मेटाफोरिकली कह रहा हूँ, घर में ये कहते हैं ना, क्या, घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने, वो वाले कहावतें, कि यहाँ पे कुछ पता है नहीं कब तक ये लॉकडाउन लगेगा, इसको पैसा खर्चना है, दिमाग नहीं है इसके पास, ये वो मैंने भाई भरपूर लड़ाई करी, जिस लेवल पे फैल सकता था फैला, और जबरदस्ती लड़के मैंने वाईफाई लगवाया। फिर क्या हुआ, वाईफाई लगवाया, यूट्यूब पे वीडियोस डाली, ई बुक लॉन्च किया, एक दिन के अंदर 48,000 रुपए, फर्स्ट डे ऑफ माई लॉन्च, 48,000 रुपीज, रात के 2 बजे अपनी बालकनी में ऐसे खड़ा था मैं, ऐसे खड़ा था, अपने ऊपर एकदम बिलीव आ गया कि आशुतोष तू भाई कुछ है, और रिस्क लेना पड़ता है, यू नीड टू इन्वेस्ट, यू नीड टू इन्वेस्ट इन योर बिजनेस। फिर उसके बाद 3 दिन के अंदर मैं 1.5 लाख रुपए कर चुका था। मैंने कहा लो मम्मी ना लगवाओ वाईफाई, बताओ क्या करें, हटा दे फेंक दे, नहीं नहीं बेटा हम तो मजाक कर रहे थे समझ रहे हो? तो कभी कभी घर वालों के खिलाफ भी जाके करना पड़ता है चीजें, घर वालों के लिए ही, ठीक है। उस टाइम तक आप बुरे बन जाओगे, पर बाद में आपको बहुत बोलेंगे नहीं नहीं हम तो तेरे साथ ही थे, हमने तो तुझे, हमें तो पता ही था ऐसा चलता है। भाई कान में लगा लो, जिन लोगों के घर वाले भी सुन रहे हो मेरी बात,
आंटी अंकल मैं बहुत इज्जत करता हूँ, मैं ऐसा लड़का बिल्कुल नहीं हूँ, मैं किसी को नहीं भड़का रहा, बट एक जेन्युइन बात बता रहा हूँ जो है, जो फैक्ट है, जो हमारी फैमिलीज हमारे साथ करती हैं, राइट। यंगस्टर्स के साथ तो स्पेशली होता है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कुछ, अभी इस महीने कुछ अच्छी अच्छी चीजें हुई, आपको पता होगा ना। मिलेनियर्स की ट्रिप हुई थी, आपको पता है? झलक देखना चाहोगे आप एक छोटी सी, कैसी रही थी वो ट्रिप? ठीक है, इसके बाद जस्ट मिलीनियर्स ट्रिप के बाद मैं आपके लिए कुछ बहुत जबरदस्त अनाउंसमेंट करने वाला हूं, बट आप 1 मिनट का वेट करें, मैं आपको कुछ दिखाना जरूर चाहता हूं। ठीक है, फिर आपको बताऊंगा कि आप अगली ट्रिप्स को कैसे क्वालिफाई करोगे। आई थिंक आप सबको आवाज भी सुनाई दे रही होगी, वीडियो देखो जरा एक। Where she at? I'm searching for this fine shorty, and it ain't like I be getting naughty. I'm for real, you know I don't play that, cause I mean it when you hear me say that. Madly searching for this fine shorty, in my world the #1 hottie. Everywhere she make him go crazy, got to get me, yes, not a maybe. तेरी आँखें भूल भुलैया, बातें हैं भूल भुलैया, तेरे सपनों की गलियों में I keep looking for you baby. तेरी आँखें भूल भुलैया, बातें हैं भूल भुलैया, तेरे सपनों की गलियों में you keep driving me so crazy. दिल में तू रहती है, बेताब ये तू है. I keep praying all day, all night long. Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram. How's that? How's that? यार भाई जो मजे किए ना, मैं लिटरली बता नहीं सकता। अभी मुझे लगता है कि विवेक सर ने और कमल सर ने भी अभी लाइव ही देखा होगा ये वीडियो, उनको भी शेयर नहीं करी है, अभी थोड़ी देर पहले ही क्रिएट हुई थी। और बहुत कुछ है जो हम दिखा नहीं पाए क्योंकि 2 मिनट की वीडियो बनानी थी, बहुत कुछ हमने किया। तो मैं एक बार ना इन्हीं को लाइव ले लेता हूँ, इससे ज्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाएंगे आपके साथ, एंड देन विल प्लान फॉर आवर नेक्स्ट ट्रिप्स कि हम सब कैसे क्वालिफाई करेंगे। करेक्ट? तो लेट्स टेक सम पीपल लाइव विद अस। द लेजेंड मिस्टर, let me check if he is there, एक बार चेक कर लेता हूँ। All right, he is there. Let's take Mr. Kamal Subedi with us. कमल जी प्लीज आप अनम्यूट कर लें, and let's take the ultra legend our विवेक बच्चन, सबके प्यारे। तो इनको भी हम लाइव ले लेते हैं एक बार। आ सकते हैं सर लाइव आप? आवाज आ रही है मेरी? अरे बिल्कुल आ रही है, बड़ी तगड़ी आवाज आ रही है। एक सेकंड बस, आप दिख जाओ तो और मजा आ जाए। तो मेरी आवाज आ रही है? हाँ एकदम आ रही है। कमल सर कैसे हैं आप लोग? सर बहुत बढ़िया। कृपा है। एक मिनट, आप नहीं दिख रहे यार, एक मिनट रुक जाओ, मैं स्क्रीन पे स्पॉटलाइट कर दूं ना फिर।
कहाँ हो? हाँ कमल सर दिख गए, स्पॉटलाइट। ठीक है, अब विवेक सर और दिख जाते। बताओ बताओ कमल सर, तब तक आप बताओ क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? सर अभी वीडियो देखकर और ज्यादा मजा आ रहा था। अब मैं देख रहा हूँ कि मतलब जो हमारा कंटेंट हमने क्रिएट किया है एंड जो वहाँ पे लगभग 4 से 5 दिन का स्टे था हमारा, वो हाँ बहुत जबरदस्त था। घूमना फिरना, एंजॉय करना, प्लानिंग करना आगे क्या, तो मतलब अलग हाँ, ही लेवल का। विवेक सर भी और आ चुके हैं हमारे साथ पैनल पे, स्क्रीन के यस, ऊपर। और ये जो हाँ। हमारा ट्रिप था बेसिकली अनप्लान्ड था। इसके बारे में हमें एकदम से पता लगा कि लेके जा रहे हैं ऐसा हाँ, कुछ। क्या क्या हुआ था थोड़ा बताओ, शुरुआत से बताओ ताकि लोगों को भी पता लगे। आपको पता था कहाँ जाने वाले हैं हम लोग? चलो मैं बता ही देता हूँ। अभी एक्चुअली ये हमें मेल आया था, लगभग 4-5 दिन पहले ही मेल आया था कि आपको ऐसा कोई ट्रिप है। तो बिल्कुल अंदाजा नहीं था एंड इस मंथ की क्वालिफिकेशन भी थी अपने कॉन्क्लेव को लेके। तो मैं मतलब डरा हुआ सा भी था कि यार हमारे 4 दिन अगर वहां लग गए तो कैसे कॉन्क्लेव को क्वालिफाई करेंगे। पर चलो, जो होता है अच्छे के लिए होता है सोच के उस चीज का किया। एंड फिर वहां पे एक एक्साइटमेंट ये थी कि पता नहीं था कहाँ जाना है। एंड बार बार पूछने की कोशिश करूं मैं, कभी शिवम सर से, कभी कनिक सर से, हर किसी से पूछने की कोशिश करी, बट कोई नहीं बता रहा। तो व्लॉग भी बनाना मैंने स्टार्ट किया, बट मेरा मेरा ऐसा हुआ कि चलो छोड़ो यार, जब बता ही नहीं रहे प्लेस तो मैं फील करूंगा बस। हाँ, फिर वैसे ही रहा। आपने बताया था कि मैं इस ट्रिप को पूरा फील करना चाहता हूँ। मैं बहुत कंटेंट क्रिएट कर लिया सर, तो आई जस्ट वांट टू फील। तो यस, कैसा लगा फिर आपको, मतलब कहाँ कहाँ मजे आए, बेस्ट मोमेंट क्या था, थोड़ा सा बताओ मुझे और अच्छे वन से। ऑफ द बेस्ट मोमेंट तो ये था कि जब हमने मॉर्निंग में, मतलब मुझे पता था कहाँ जा रहे हैं, मैं तो सो गया था कैब में। बट जब हम पहुंचे ऋषिकेश मॉर्निंग में 5:30 बजे, तो जो वहां पे हवा चल रही थी एंड 5:30 बजे का जो सुंदर, मतलब बता नहीं सकते, आवाज ऐसी आ रही थी कि चिड़ियों जो होती है ना आवाजें, हवा की, पानी की, तो वो सारी आवाजें आ रही थी। और हमारा रूम भी इतना ब्यूटीफुल था, तो मतलब नींद ही नहीं आ रही थी एक्चुअली कि यार अब तो घूमना है। तो वो मेरा बेस्ट मोमेंट था जब हम पहुंचे थे ऋषिकेश। मेरा ठीक फर्स्ट टाइम था एक्चुअली। ठीक ठीक ठीक। इसके बाद भी हम कहीं गए थे, वो सब हम डिस्कस करेंगे। विवेक सर आप बताओ कैसा रहा आपके लिए ये एक्सपीरियंस? सच में बहुत अमेजिंग था। जिस बिजनेस से स्टार्टिंग हुई थी तो उस बिजनेस में हमेशा ऐसा मैंने सुना था कि एक ट्रिप ऑर्गेनाइज करी जाती है कि हाँ बट बताई नहीं जाती कि होती कहाँ की है। बस ये बताया जाता है कि टेम्परेचर आपको पता चल जाएगा कुछ दिन पहले, सो दैट आप अपनी पैकिंग कर सकें। तो सेम मेरे साथ जब मेल आया मुझे, तो हाँ मुझे लगा कि हाँ चलो, जिस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं स्टार्टिंग करी थी उन चीज़ों को अचीव करने के लिए वो हम्म अचीव हुई है ना। तो हाँ तो उस दिन मेरे अंदर भी एक चुल थी, क्यूरियोसिटी थी कि आखिर जा कहाँ रहे हैं। तो मैंने हाँ कमल से बात करी, सबसे पता करने की ट्राई किया। तो सभी मजे ले रहे हैं, कोई कह रहा है कि 9 घंटे में पहुंचेंगे, कोई कह रहा है 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो सभी मजे। तो जब हम पहुंचे तो सच में मैंने फिर गूगल मैप में देखा, सुबह 5 बजे था तो वहाँ पे बोर्ड वोर्ड तो कुछ थे नहीं कि हमें कहा। मैंने गूगल मैप में देखा तो मुझे पता चला कि चलो ऋषिकेश उतर चुके हैं। इसके बाद भी आगे का नहीं बताया था आपको कि आगे कहाँ जाना है? आगे का नहीं पता था कि हम मसूरी जाने वाले हैं, वो भी बस ऐसे ही था, देखते जाओ क्या क्या होता है, ऐसा था। और मैं अगर अपने बेस्ट मोमेंट की बात करूँ तो जो अपना कॉन्सेप्चुअल होटल था हमारा, जिसमें 5 रूम थे, वो ओ हो। नाइट उसकी हमने रील सभी डालनी बाकी है, उसका भी बहुत कुछ है जो दिखाना है। किया। राइट। तो उसमें जो हमने लेट नाइट, सभी ने अपने विजन की बात करी थी, सभी ने अपने पास्ट की बात करी थी, सभी ने क्या क्या होने वाला है, कंपनी का विजन क्या है, तो वो मेरा बेस्ट मोमेंट। वो मोमेंट कोई नहीं भूल सकता, मुझे ऐसा लगता है कि वो हिस्ट्री है। वो मैंने बोला भी था कि ये जो वक्त है ना, ये हिस्ट्री है, ये राइट। याद आएगी सबको। विवेक सर आप म्यूट हो गए हो, 1 मिनट अनम्यूट कर लो, कुछ कह रहे हो आप? हाँ, तो सच में मजेदार था। मतलब 5 6 लोग हम, अलग ही लेवल की फीलिंग, सब मजा आ कुछ। गया था, मजा आ गया था। तो ये बताओ कि हमारे लोगों को आप कुछ सजेस्ट करना चाहोगे द डे यू जॉइंड विद द बिजनेस एंड द मोमेंट्स दैट यू आर लिविंग एवरी, आई थिंक विद इन 3 मंथ्स वी आर हैविंग ट्रिप्स, है ना? अभी हम गोवा से आए, गोवा से आने के बाद भी शायद हम कहीं गए ही थे, जितना लगता है। मनाली मनाली। मनाली गए थे, हाँ याद आ गया। फिर हम तुरंत उसके बाद यहाँ गए, फिर हम अभी लेह लद्दाख शायद जाएंगे, फिर हम उसके बाद हो सकता है कुछ, मतलब व्हाट इज लाइफ, मतलब पैसा है, पीस है, और मजे भी है। कैसे? एक्चुअली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे घूमने फिरने का बहुत ज्यादा शौक है। तो मैं मतलब कॉलेज टाइम से ही सोच रहा था कि कोई ऐसा काम मिल जाए जहाँ पे पैसा भी कमाए और घूमने को भी हो जाए। बट ये काम तो ऐसा मिल गया जहाँ पे घूमते घूमते भी पैसे आ जाते हैं। तो मुझे अभी भी याद है कि जब हम ट्रिप में भी थे, एक्चुअली उस समय भी पैसा बनता है,
हर ट्रिप में हुआ है मेरे साथ, फर्स्ट ट्रिप से लेके अभी तक जब भी मैं ट्रिप गया हूँ तो पैसा भी बनता है और ट्रिप में एंजॉयमेंट भी होती है। और बस ये जो लाइफस्टाइल है क्रिएट करने में मेहनत ज्यादा नहीं लगी मैं तो बोलूंगा, क्योंकि लोगों को बहुत मेहनत लगती है अपने पूरे करियर को बिल्ड करने में। बट इस वर्क में मुझे नहीं लगता कि इतनी ज्यादा मेहनत है, बस लोग बना लेते हैं, राइट? कि आपको कुछ इतना करना नहीं होता, बस आपको बस फोकस रहना पड़ता है। सुबह उठते समय आपको पता होना चाहिए कि आज करना क्या है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, जिसकी वजह से वो फिर ना टारगेट हिट कर पाते हैं, ना वो चीजें फील कर पाते हैं मेरे मुझे हिसाब से। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप ये बात नोट कर सकते हो कहीं पे, जब भी आपको ऐसा लगे ना किसी भी टाइम, सबको बोल रहा हूँ ये चीज, कि पता नहीं हो कि क्या करें, पता लग रहा है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं दिमाग बोल देता है कि भाई तू कुछ नहीं कर रहा, और आपको समझ भी नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या, कहां से शुरुआत करूं, क्या करूं, किस लीड से बात करूं। आप कुछ मत करो, 5 स्टार ट्रेनिंग सेक्शन जो आपके वेबसाइट के अंदर है उसमें चले जाओ और किसी भी ट्रेनिंग को खोल लो, ठीक है, और ट्रेनिंग ले लो यार, सीख लो। क्योंकि एक तो मेरे को ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा जो बैरियर होता है ना, वो हमारी खुद की सोच है। लोग सोचते हैं कि यार 13 लाख रुपए, भाई बहुत मेहनत होगी, और बस ये सोच जो है ना बहुत मेहनत होगी वाली, ये उनको पहला कदम नहीं लेने देती। भाई इसने 1 लाख रुपए कमा लिया महीने के, बहुत मेहनत। बहुत मेहनत नहीं है, आसान है, लेकिन भरोसा नहीं होता, बिलीव नहीं है। अगर बिलीव सिस्टम नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ सर? यस सर, बिल्कुल। बिल्कुल सर। सर मैं एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। सॉरी 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 मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जैसे आपने बोला कि एक काफी सर लोग आपकी तो आवाज बीच बीच में जा रही है, पता नहीं अभी आवाज बिल्कुल चली गई। वो कुछ कहना चाहते हैं लेकिन आवाज आ नहीं रही। म्यूट करके एक बार अनम्यूट करता हूँ। अल्ले म्यूट भी नहीं हो रहे। हाँ, म्यूट अभी ठीक है सर? हाँ अभी एकदम अभी आ परफेक्ट। रही है। क्या कह रहे थे आप? बीच में ऐसा हुआ था ना, मैं भी बोला, सर भी बोले, तो मैंने ये कहा था कि नहीं सर, कमल सर आप बोलो, मैं आपको सुनना पसंद करूंगा, मैंने ये हाँ, कहा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ सर, मैं कमल सर मैं बताएं। ये कह रहा था कि जैसे आप कह रहे थे ना रिजल्ट का, मैं भी ये फील करता हूँ। जब मुझे रिजल्ट नहीं आता ना, और जब हमें पता नहीं होता करना क्या है, तो हम कुछ नहीं करते। सच बता रहा हूँ, हमारा बिजनेस ऑनलाइन है तो हम स्क्रॉलिंग करते हैं, झूठ नहीं बोलूंगा। हम जाते हैं एक दो लोगों को मैसेज करते हैं, उसका स्क्रॉलिंग स्क्रॉलिंग वीडियोस देख ली, हो गया। बट मैं आपको बोलूंगा, बट जब आपको लगता है कि आज कुछ काम नहीं है ना, ट्रेनिंग लगाओगे, तो ट्रेनिंग लगाने के बाद ना, आप ये ट्रेनिंग लगा, आज का जो सेशन है उसके बाद आपको खुद ही मन कर जाएगा काम करने का, और आपको रास्ते दिखने लगेंगे बेसिकली कि हाँ क्या करना है। तो अगर आपको लगता है कि हमारे पास ज्यादा काम नहीं है, तो मॉर्निंग में कोई भी एक ट्रेनिंग सेशन या कोई एक अच्छी वीडियो भी देख लोगे ना, तो आप पूरा दिन फोकस रहोगे। करेक्ट है। तो तो ये चीज ट्रेनिंग, ट्रेनिंग सबसे ज्यादा जरूरी है, आप भी ये कहना चाहते हैं, करेक्ट है? राइट। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। मैं इस महीने कोशिश करूंगा कि आपकी एक पर्सनल सेशंस हो हमारी पूरी टीम के लिए। कितने लोग चाहेंगे कि इनके सेशंस करवाएं हम? कितने लोग चाहते हैं इन लोगों से पर्सनली बहुत कुछ सीखना? एक बार चैट बॉक्स के अंदर बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू रियली वांट कि इनकी ट्रेनिंग्स, पूरी डिटेल ट्रेनिंग्स मिले जिसके अंदर ये अपने सारे सीक्रेट्स रिवील करे, बताएं। तो इस महीने हम जरूर इनकी ट्रेनिंग्स लेके आएंगे, ठीक है, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इनसे। अभी हम इनसे अलविदा लेंगे। थैंक यू सो वेरी मच दोनों हमारे दिग्गजों, धन्यवाद अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। एक सेकंड रुकिए। अभी बात है कि अभी बहुत सारे लोगों ने बोला कि सर हम कैसे ट्रिप्स का पार्ट बन सकते हैं, बता दूं? पक्का? तो आपको बताइए, दोनों ट्रिप्स का हमने यहाँ पे लॉन्च कर रखा है, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ट्रिप्स के क्वालिफिकेशंस दे रखे हैं, करेक्ट है? एक सेकंड रुको जरा, विवेक सर कहाँ है? ये रहे। हाँ जी, दोनों ट्रिप्स के क्वालिफिकेशंस दे रखे हैं। कितनी क्वालिफिकेशन है बताना जरा, किस किस को याद है? बताओ जरा, नेशनल ट्रिप की क्या क्वालिफिकेशन है? नेशनल ट्रिप की क्या क्वालिफिकेशन है? 6 लाख, सही है। अब 6 लाख कितने महीने बचे हैं अपने पास? हमारे पास बचा 5 महीने, ठीक है। अब मैं बताता हूं गेम क्या है, ध्यान से समझना। बहुत महंगा लगता है, बहुत बड़ी बात लगती है, 6 लाख रुपए और 5 महीने में, मतलब एक महीने का 1,25,000 के आसपास, ये तो बहुत मुश्किल है। मैं बताता हूँ गेम को ब्रेकआउट कैसे करोगे आप। ये हमारा अगला महीना कौन सा है? जून। अब सही बात है, अगर आप देखो तो एक महीने में आपको चाहिए 1,20,000 के आसपास, करेक्ट है, अगर आप ध्यान से देखो। पर मैं कहता हूं कि 1,20,000 नहीं आएगा पहले महीने। दिमाग में बना के चलो, 1,20,000 पहले महीने नहीं आएगा। पहले महीने आपका मैक्सिमम जो आएगा वो आएगा 25 से 30,000, जो कि प्रैक्टिकल है, आ सकता है अगर आप सारी ट्रेनिंग्स लें और उसी तरह से इंप्लीमेंट करें तो। कितना आएगा जी? 25 से 30,000 रुपए। इससे ज्यादा बहुत रेयर केस है, कुछ लोग होते हैं एक्स्ट्रॉर्डिनरी जो कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन अगर एक एवरेज इंसान हो आप, तो आप 25-30,000 रुपए कमा लोगे। पर बहुत बड़ा पर, वो ये है कि आपके पास लीड्स जो आएंगी ना, वो लगभग 200-250 आ जाएंगी।
अगर आप इन सारी चीजों को इंप्लीमेंट करो, आपके पास 200-250 लीड्स आ जाएंगी, जिसमें से कितने कन्वर्ट हुए? सिर्फ 10-15 लीड कन्वर्ट हो गए। और यही होता है। पर बच कितने गए? 185 लीड्स बच गए ना। और अगले महीने आप 200 और नए लीड्स लेके आ जाओगे, क्योंकि आप प्रोसेस को कभी रोकना मत। कंसिस्टेंट अगर रहे तो आप प्रोसेस को रोकना मत। 200 लीड्स और आ गए, और 150 लीड्स पिछले महीने के थे, 185 लीड्स पिछले महीने के थे। अब जब आपने स्टेटस डालना शुरू किया, जो कि आपने रील से ही सीखा कि स्टेटस मार्केटिंग कैसे करनी है, आपने स्टेटस डालना शुरू किया, टुडे आई हैव मेड 4000 रुपीज, टुडे आई हैव मेड 2000, वही सारे स्टेप्स फॉलो करना जो उस ट्रेनिंग के अंदर सिखा रखा है। तो फिर क्या होगा? इस 185 लोगों में से बहुत सारे लोगों को ट्रस्ट होना शुरू होगा कि ये सच में सच है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को दिक्कत यही है कि उनको भरोसा ही नहीं होता कि क्या ये सच है। हफ्ते का 1 लाख रुपया, मजाक है क्या? मतलब मेरे को भी भरोसा नहीं होता यार। अगर मैं आज से 4 साल पहले की बात करूं, मैंने अपने फादर को देखा है मेहनत करते हुए, पूरे महीने मेहनत करते थे, तरबतर होते थे पसीने से, ठीक है। वो बड़ी मुश्किल से 30-35 हजार रुपए कमाते थे यार, बड़ी मुश्किल से, पूरे दिन रगड़ के मेहनत करने पे। और आज यहाँ पे 18 साल के, 19 साल के, 20 साल के लोग 1-1 लाख रुपए कमा रहे हैं। सोच का ही तो फर्क है ना, सिस्टम का ही तो फर्क है। और आपको प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, आपको अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, आपको बस उसको यूज करना है। तो क्या होगा? 185 में से हो सकता है 15-20 लोग और कन्वर्ट हो जाए। कितने लोग कन्वर्ट हो जाए? 20-25 लोग, 15-20 लोग मान के चलो, ऑन एन एवरेज मान लेता हूं 20 लोग। और इस महीने जो 200 लीड्स आए उसमें से भी 15 लोग कन्वर्ट होंगे। तो टोटल कितने कन्वर्ट हुए भाई? 35 बंदे कन्वर्ट हो गए। इनकम कितनी चली गई? अगर ऑन एन एवरेज इनकम लेते हैं 3-4 हजार की भी, 4,000 की इनकम ले लेते हैं, तो 35 लोग कन्वर्ट करोगे, हो गई 1 लाख रुपए की इनकम। ये 2 महीने का काम है। 1 लाख ना हो, मैं कहता हूं 70,000 हो जाएगा। 35 का डबल हुआ, 70 हुआ। उसके अगले महीने क्या होगा भाई? फिर दिखाओगे ना, फिर दिखाओगे अपने ऑल टाइम डैशबोर्ड आपका बढ़ रहा है। जब वो बढ़ेगा तो आप उसको शो करोगे, तो तीसरे महीने हो सकता है उसका डबल हो। समझ गए आप गेम समझे? और ऐसे करके 5वें महीने में हो सकता है आप 2-2.5 लाख रुपए की इनकम जनरेट कर लो। यही गेम है, ये सिंपल गेम। पर हम कोशिश क्या करते हैं? पहले महीने करने की कोशिश करते हैं, तो नहीं होता है। ये प्रोसेस है। और एक चीज बताता हूं आपको, प्रोसेस तो लंबा है, पहले महीने कम आएगा, हो सकता है 5,000 ही आए। पर अगर आप एक दिन भी काम नहीं करते ना कंसिस्टेंटली, तो आप ये समझ लो एक दिन के 20,000 रुपए का नुकसान कर रहे हो। क्योंकि 5 महीने में कितने दिन है? 1 महीने में 30 दिन, 5 महीने में 150 दिन। 150 दिन में हमें चाहिए 6 लाख रुपया, तो एक दिन में हमें कितना चाहिए? कम से कम 4,000। तो दिमाग में घुसा लो ये चीज कि एक दिन अगर आप काम नहीं कर रहे तो 4,000 का नुकसान आपका है। काम नहीं कर रहे मतलब यार मत करो काम, ट्रेनिंग तो ले लो, सीख तो लो, कुछ नया कुछ तो आए आपको। तो बस आज से एक गोल होना चाहिए हमारी पूरी टीम का कि सुबह में जैसा था, सुबह जो आशुतोष था वो शाम तक ना रहे, और शाम तक जो आशुतोष था वो अगली मॉर्निंग तक ना रहे। द मेन मिशन ऑफ आवर लाइफ शुड बी कि मेरे को इंप्रूव करना है, मेरे को कुछ नया सीखना है, मेरे को अपग्रेड करना है अपने आप को। अगर आप अपग्रेड होते चले गए, आप जिंदगी में बहुत पैसा कमा लोगे। पैसा अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तन्वी अग्रवाल कह रही है बट वेरी कंफ्यूज्ड कि कैसे ये इनकम कैसे होगी, तन्वी अग्रवाल कह रही है। तो तन्वी, सबसे पहला काम ये करना है, वेरी फर्स्ट काम, कि वेबिनार के अंदर टाइम से आना है। क्योंकि शुरुआत से मैं यही बात बता चुका हूं कि कैसे हमारे पिछले महीने जो लोगों ने इनकम ली है वो कैसे ली है, और इस महीने आपको क्या करना है। तो कोई बात नहीं, अगर आप लेट आए हो, आपको इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग मिलेगी, आप इस वेबिनार को दोबारा जाके देखें, तब आपको समझ आएगा। दैट दिस इज अ बिग प्रॉब्लम ना। देख रहे हो आप, लाइव चल रहा है ये, लाइव। अभी सब कुछ बताया, ये सारी चीजें सीखनी है। और अभी बोल रहा है सर अर्निंग कैसे होगी? अर्निंग कभी भी बिना सीखे नहीं होती, किसी की भी नहीं होती, सीखना तो पड़ता ही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं जी, और अब आपको हम कुछ बताएंगे। नेशनल इंटरनेशनल मैंने बता दिया, नेशनल ट्रिप 6 लाख, इंटरनेशनल ट्रिप जो है वो 12 लाख की क्वालिफिकेशन पे। अगर आप बहुत ज्यादा आपके अंदर आग है, आप जरूर उसको क्वालिफाई कर सकते हो, और हम इंटरनेशनल ट्रिप क्वालिफाई करके चल सकते हैं वहां पे। नाउ द बिगेस्ट अनाउंसमेंट, आप सबको पता है कि कल से हमारे पैकेजेस जो है वो अपग्रेड होने वाले हैं, और हमारे नए कोर्सेज लॉन्च होने वाले हैं। देखो जो भी हुआ है ना इस महीने मई में, जो भी हुआ है वो बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे अपग्रेड होने वाला है। क्योंकि अभी तक सब कुछ चल रहा था मैनुअल, पर अब क्या होगा? अब बिजनेस ऑटोमेट होने वाला है, सबका बिजनेस ऑटोमेट होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे जो कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं, कौन कौन से कोर्सेज आ रहे हैं आपको पता है? पहला कोर्स आ रहा है बेसिक ऑटोमेशन का, मतलब बिगिनर्स के लिए जो ऑटोमेशन होने वाला है वो आपके डैशबोर्ड के अंदर आ जाएगा, सब उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कौन सा कोर्स आ रहा है? उसके बाद हमारा आ रहा है फेसबुक एड्स
बिगिनर्स के लिए जो फेसबुक एड्स होती हैं उसका पूरा कोर्स आ जाएगा। अगर आपका एड ब्लॉक हो जाता है, एड अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, आप दोबारा कैसे रिक्रिएट, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम मार्केटिंग के अंदर कि एड अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। तो फिर आप कैसे करोगे, दोबारा से एड कैसे क्रिएट कर सकते हो और चला सकते हो, सारी चीजें बता रखी हैं स्पेशली फॉर मार्केटिंग। चाहे आप किसी भी मार्केटिंग के अंदर हो, आप एफिलिएट मार्केटिंग हो, आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हो, आप सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर हो, आप किसी भी मार्केटिंग से रिलेटेड हो, आप यहाँ पे वो कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद कौन सा कोर्स आ रहा है हमारा, तीसरा, फोटोशॉप। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, क्यों लाए हम ये कोर्स? सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट इस कोर्स की इसलिए है, और जितने लोग ज्वाइंट है टेंशन मत लेना, आपका पैकेज अपने आप अपग्रेड होने वाला है। जो भी हमारा लॉन्च होगा उसके अंदर आपका पैकेज अपने आप अपग्रेड हो जाएगा, आपको सबको ये पता होगी बात। फोटोशॉप इसलिए लाए क्योंकि फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे लोग ज्वाइन तो कर रहे हैं हमारे साथ बिजनेस के अंदर, पर जब वो इंस्टाग्राम पे पिक्चर अपनी अपलोड करते हैं तो हमने कई बार खुद ही नोटिस किया है ये कि वो प्रोफेशनल नहीं होता। और मैंने बता दिया, दुकान अगर अच्छी, जो दिखेगा वही बिकेगा। अगर आपकी दुकान अच्छी नहीं है, कोई भी इंसान आपकी दुकान के अंदर नहीं आने वाला है। तो फोटोशॉप आपको ये सिखा देगा कि किसी और की पिक्चर अपलोड करने की जगह, इलॉन मस्क के कोट्स अपलोड करने की जगह, आप अपनी फोटोज पे किस तरीके से प्रोफेशनल कोट्स लिख सकते हो और उसको अपलोड कर सकते हो, और लोग आपको पसंद करेंगे। क्योंकि कोई इंसान अगर मेरी प्रोफाइल पे आया, अच्छा आप में से कितने लोगों ने देखा है लोगों को इस तरीके से प्रोफाइल बनाते हुए, बताओ, आपने देखा है नहीं देखा? मार्केटिंग के अंदर 98% मैं बोलता हूं लोगों को अपना इंस्टाग्राम बनाना नहीं आता। हाँ जी हाँ जी, न्यू प्रेजेंटेशन मिल जाएगी, कल ही मिल जाएगी सुबह सुबह, डोंट वरी, बना चुके हैं वो चीजें। तो आपने देखा है कि नहीं देखा कि कुछ भी डालते हैं भाई, कुछ भी, जो स्टेटस पे डालना चाहिए वो पोस्ट पे डल रहा है। समझ रहे हो? जो ऐसे फॉर्मेट में होता है, रील के फॉर्मेट में, वो पोस्ट के अंदर डाल देते हैं लोग। कहीं से भी कोई स्क्रीनशॉट लिया, वो स्क्रीनशॉट डाल देते हैं अपने प्रोफाइल पे लोग। वो प्रोफाइल इतना, मतलब सॉरी टू से, इतना गंदा दिखता है कि कोई भी इंसान आपके प्रोफाइल के ऊपर आएगा, वो बिल्कुल भी उसके अंदर से नहीं आएगी बात कि मैं इसको मैसेज करूं, उसके अंदर से वो चीज आएगी ही नहीं, वो भागेगा, छी 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 छी। तो हमें क्या करना है, कोई बात नहीं ना, हम सीख लेंगे। हमें नहीं आता, सबसे पहले तो हमें ये एक्सेप्ट करना है कि हाँ नहीं आता, चलो, कोई भी इंसान माँ के पेट से सीख के पैदा नहीं हुआ, ना मैं हुआ ना आप हुए, तो हम सीख तो सकते हैं। तो फोटोशॉप का कोर्स आ रहा है भाई, अपने अपने प्रोफाइल को जबरदस्त करना तैयार शुरू कर दो। चौथा जो कोर्स आ रहा है इसके अंदर, प्रीमियर प्रो का, एडवांस्ड एडिटिंग कैसे करोगे। जब भी हम एडिट करते हैं अपने फोन से तो उसकी क्वालिटी खराब होती है, मैं आपको पहले ही बता दूं। चाहे आप वीएन से एडिट कर लो, चाहे आप इनशॉट से एडिट कर लो, चाहे आप अपने फोन के किसी भी सॉफ्टवेयर से एडिट कर लो, जब आप उसको रेंडर करते हो, जब उसका रेंडर निकलता है तो उसकी क्वालिटी गिर जाती है। हो सकता है आपके फोन में आपको समझ ना आए कि इसकी क्वालिटी गिर गई है, पर जब वो इंस्टाग्राम पे अपलोड होता है तो सबको दिखता है कि क्वालिटी गिर गई है। आपको नहीं दिखेगा क्योंकि आपके फोन से अपलोड हुई है ना, बट बाकियों को दिखेगा कि ये क्वालिटी खराब है। और इसकी वजह से क्या होगा, इंस्टाग्राम कभी भी आपको रीच नहीं देगा। रीच नहीं देगा तो आपको कहे सर मेहनत तो मैं बहुत करता हूं, पर अरे बाबा, मेहनत और, सॉरी टू यूज द वर्ड, गधा मजदूरी में फर्क होता है। मेहनत तो अंबानी जी भी करते होंगे और मेहनत हमारे यहाँ पे लेबर्स भी करते हैं। आई एम नॉट हिटिंग एनी कैटेगरी, पर मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, मेहनत से कामयाबी नहीं मिलेगी। स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क दोनों का मिक्सचर चाहिए इधर। तो क्या करना है, प्रीमियर प्रो सीखो, ये बहुत जरूरी है आपके बिजनेस के लिए, आपको बिल्ड करने के लिए। प्रीमियर प्रो का कोर्स आ रहा है, इसके बाद क्रिप्टो का भी कोर्स आ रहा है। आपकी मर्जी, आप जानना चाहो, सीखना चाहो तो ये आप बिल्कुल सीख सकते हो। ये हो सकता है लॉन्ग टर्म में आपको फायदा दे दे, वैसे अभी तो मत करना भाई, मैं पर्सनल बता रहा हूँ, अभी मार्केट बहुत बुरा हाल है। तो सीख सकते हो, आने वाले टाइम में उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। जब मार्केट उठना शुरू होगी, यू कैन इंप्लीमेंट, यू कैन मल्टीप्लाई योर मनी, राइट, यू कैन ग्रो योर मनी। अब आपके लिए एक बहुत जबरदस्त न्यूज, सुनो मेरी बात, वेट कर रहे थे आप इसी मोमेंट का, है ना? चलो मैं नहीं बताता, छोड़ो, देख लो, सीख लो कहीं और से। कॉन्क्लेव के अंदर बहुत लोगों ने क्वालिफाई किया। कितने क्वालिफायर्स हमारे बीच में, एक बार हाथ खड़ा करेंगे? कितने लोग आ रहे हैं कॉन्क्लेव में मिलने के लिए हमसे? रेज हैंड पे क्लिक करो जरा, मैं भी देखूं कितने लोग आ रहे हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, यहाँ पे लगभग एक पैनल पे कितने लोग हैं, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, 25 लोग हैं, और 6 पैनल पूरे भर चुके हैं। 25 मल्टीप्लाई 6 मतलब लगभग 150 लोग, लगभग 150 लोग आ रहे हैं क्या? मुझे भी नहीं पता था ये आंकड़ा। लेट्स सी। तो बहुत सारे लोग हैं हमारे बीच में जिन्होंने कोशिश करी होगी कॉन्क्लेव क्वालिफाई करने की, वाइल्ड कार्ड एंट्री से ही सही कोशिश तो करी होगी, पर हो सकता है ना क्वालिफाई कर पाए। पर मैं कॉन्क्लेव के टाइम पे आप सबके लिए एक अच्छी खबर लेके आया हूं
सबका फायदा होगा कि जो आपके यहाँ पे रेवेन्यू है और कमीशन है वो डबल तरीके से लाइफ टाइम के अंदर थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा दोबारा बढ़ा रहा हूं। कुछ लोगों के लिए ध्यान से सुनना मेरी बात। आपका क्या कमीशन स्ट्रक्चर है अभी? अभी जो है एलीट के अंदर आपका कमीशन स्ट्रक्चर क्या है? 2000 रुपीज, करेक्ट है। इसके बाद प्रो के अंदर आपका क्या है कमीशन स्ट्रक्चर? 4000 रुपीज। और सुप्रीम पे आपका कमीशन स्ट्रक्चर क्या है? 7000 रुपीज। प्लस आप पैसिव इनकम भी कमा सकते हैं आईडीपी प्लस से। जिन लोगों को ना पता हो वो आईडीपी प्लस की एक वीडियो मैं रिक्वेस्ट करूंगा टीम से, अगर टीम सुन रही है मुझे, तो आईडीपी प्लस की जो लास्ट मंथ का वेबिनार हुआ था वो शेयर करें। तो आईडीपी प्लस से भी आप एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हैं। वो दिन के अंदर आप 100% कमीशन ले सकते हो। 4 बार आईडीपी प्लस में आपको 10% एक्स्ट्रा कमीशन मिलता है। लॉटरीज निकलती है, बहुत सारे फायदे होते हैं आईडीपी प्लस के अलग। उनके अंदर स्पेशल ट्रेनिंग्स भी होती हैं। अब अभी जो आपका कमीशन स्ट्रक्चर होने वाला है वो कितना होने वाला है? जब आप मार्केटिंग फॉर बिगिनर्स, जो हमारा पहला कोर्स होने वाला है, उसको सेल आउट करोगे 1000 रुपीज का कमीशन है, ठीक है। जब आप मार्केटिंग एक्सपर्ट को सेल आउट करोगे तो 2700 का कमीशन है। कल के वेबिनार में दिख जाएगा आपको, 2700 का कमीशन है। जब आप हमारा बिजनेस ऑटोमेशन को सेल आउट करोगे तो आपका कमीशन 5500 का है, 5500 रुपीज। जब आप मनी मल्टीप्लायर को सेल आउट करेंगे, ठीक है, तो उसमें सीधा सीधा आपका कमीशन 10,000 का होने वाला है। बट एक अच्छी खबर यह है कि आईडीपी प्लस के जितने भी लोग हैं हमारे बीच में, ध्यान से सुनना, उनका कमीशन जो है वो 2700 की जगह लाइफ लॉन्ग 3000 का होगा। कितने का होगा? जितने भी हमारे आईडीपी प्लस के सब्सक्राइबर्स हैं, आईडीपी प्लस जिनके पास है, जिनके पास नहीं है वो अपना कर सकते हैं, ठीक है। 10 तारीख के बाद से ये चीज शुरू होने वाली है, 10 तारीख से पहले नहीं होगी। 10 तारीख तक का टाइम ले रहे हैं हम, ताकि सिस्टम के अंदर ये सारी चीजें करनी है। बट जो आईडीपी प्लस के सब्सक्राइबर्स हैं उनको एक प्रोडक्ट के ऊपर जो कमीशन है 2700 की जगह 3000 का मिलने वाला है। और आईडीपी प्लस का सब्सक्रिप्शन कितने रुपए का है बॉस? 1400 रुपीज का मंथली। और एक प्रोडक्ट के ऊपर आपको 300 रुपए का बेनिफिट सीधा मिल रहा है। और 5500 की जगह आपको 6000 रुपए मिलेंगे। आईडीपी प्लस से आपको 5500 का जो कमीशन है, तो ये 2 कमीशंस बढ़ने वाले हैं आईडीपी प्लस के कंज्यूमर्स के लिए। जैसे प्राइम में होता है, अमेजॉन प्राइम आपने देखा होगा ना। अमेजॉन प्राइम अगर किसी के पास है तो उसकी प्रोडक्ट डिलीवरी जल्दी हो जाएगी, उसको सस्ता मिलेगा, उसको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। सिमिलरली आईडिजिटल प्लस आपके लिए ये चीज लेके आया है कि आप अगर आईडीपी प्लस के कस्टमर हो तो आपको सीधा सीधा 3000 रुपीज मिलेंगे आपके मार्केटिंग एक्सपर्ट के अंदर, और बिजनेस ऑटोमेशन में आपको मिलेगा 6000 रुपया स्ट्रेट अवे। और वो एक दिन का, 2 दिन का नहीं, लाइफ लॉन्ग। इफ यू आर आईडीपी प्लस कस्टमर एंड यू आर सेलिंग समथिंग, तो यू विल बी गेटिंग दिस। बाकियों में सेम मिलेगा, बाकियों में सेम मिलेगा। जो मार्केटिंग बिगिनर्स है उसमें 1000 ही मिलेगा, मनी मल्टीप्लायर उसमें 10,000 ही मिलेगा, और जो हमारा इसके ऊपर ट्रेड एक्स है तो ट्रेड एक्स पे जितना कमीशन है वही मिलेगा। बट इन दोनों के अंदर आपको एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा। क्या बात समझ आई? अब मैं आपको बता दूं डबल फायदा कैसे है। डबल फायदा कैसे है, सुनो। पहला फायदा तो ये है कि जितने भी आपके कंज्यूमर्स हैं, जितने भी आपके एफिलिएट्स हैं जो आपकी टीम के अंदर है, जितने भी लीडर्स हैं हमारे, और जो लोग नए आए हैं, वो अपना फ्यूचर इमेजिन कर लेना बस। आपको पता है आईडीपी प्लस अगर आपके नीचे कोई भी करता है, कोई भी एफिलिएट ऐसा जो आईडीपी प्लस को सब्सक्राइब करता है, तो आपका कमीशन कितना बनता है बताओ मुझे? 500 रुपीज पैसिव इनकम होती है, वो कंप्लीट पैसिव इनकम, कि वो आपका रेगुलर कस्टमर है, वो दोबारा से सब्सक्राइब कर रहा है। तो 500 रुपीज का तो बेनिफिट यहां हो गया। जब आप अपने कंज्यूमर्स को बताएंगे ये चीज कि आईडीपी प्लस का बेनिफिट है, और वो क्यों करेंगे? क्योंकि यार उनका भी बेनिफिट है, उनका भी बेनिफिट है। और आप अगर आईडीपी प्लस हो तो आपका भी, मतलब इधर से भी पैसा और इधर से भी पैसा, इधर से भी पैसा, चारों तरफ से पैसा। और ये बहुत सोचा समझा स्टेप है, ठीक है। बाकी बहुत सारे ऑफर्स तो आते ही रहते हैं आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए। अभी हम इस महीने से रेगुलरली ज्यादा फोकस करने वाले हैं ऐसे ऑफर्स के ऊपर जिससे हमारे कंज्यूमर को बहुत फायदा हो। जैसे आपने देखा इस महीने हमने एक ऑफर निकाला था, शिवम सर का दिमाग था, बहुत जबरदस्त उन्होंने चलाया कि हम कंज्यूमर को बेनिफिट देंगे। और कंज्यूम उस दिन की सेल्स बहुत रिकॉर्ड तोड़ सेल्स थी उस दिन की, मजा आ गया था। तो हम फोकस करने वाले कंज्यूमर के बेनिफिट पे भी। और साथ के साथ आपको बता दिया मैंने, अगर आप आईडीपी प्लस के सब्सक्राइबर हो, 10 तारीख के बाद होगा, तो तब तक के लिए सारे अपलाइंस क्या कर सकते हैं, सारे स्पॉन्सर्स क्या कर सकते हैं, आप आईडीपी प्लस के बेनिफिट्स बताओ ना। खुद आईडीपी प्लस को सब्सक्राइब करो, क्योंकि उसके अंदर बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। सिर्फ अर्निंग्स ज्यादा नहीं है, बहुत अच्छा, बहुत सारे लोगों का होगा आईडीपी प्लस के बारे में पता ही नहीं होगा कि ये क्या है, ये क्या बवाल है,
ये क्या बवासीर है? आईडीपी प्लस क्या है? तो आपके ग्रुप के अंदर, चैनल के अंदर आईडीपी प्लस का लिंक मिल चुका होगा। एक बार जाके मेरे लास्ट मंथ का वेबिनार देख लेना, बहुत सारे फायदे हैं बॉस। उसके अंदर एक दिन होता है, वो दिन महीने में एक बार आता है, उस दिन आपको 100% कमीशन मिलता है। जो भी आप सेल्स करते हो सारा का सारा कमीशन आपका। तो ये न्यूज कैसी लगी जरा बताओ मुझे, ये न्यूज कैसी लगी आपको? अमेजिंग। अब आप इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं आगे और किस तरीके से समझाते हैं, ठीक है? अगर जरूरत पड़े तो आप कंपनी के बोर्ड लाइन नंबर पे आप कॉल करके, कस्टमर केयर नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हो ये सारी चीजें, ठीक है? अपने अपलाइंस को पूछ सकते हो जिन्होंने आपको स्पॉन्सर किया कि क्या है, और फायदा उठाओ भाई, जितना फायदा उठा सकते हो उठाओ, ठीक है? इसके बाद आगे चलते हैं, और मुझे क्या क्या बताना है आपको। हाँ, एक चीज बड़ी जरूरी थी, एक चीज बड़ी जरूरी थी मुझे समझानी। कुछ लोगों के दिमाग में ये चीज आई थी कि क्या बोलते हैं लोग, क्या करते हैं परसेंटेज को ना, जैसे मार्केटिंग प्लान के अंदर ये चीज बताया जाता है कि अप टू 70% आपको मिलेगा, ठीक है? अप टू कितना मिलेगा? 70% आपको मिलेगा, ठीक है? तो पहले बात तो अप टू जहां बोला गया ना, अप टू, उसका मतलब होता है उससे कम भी मिल सकता है, वहां तक मिलेगा, उससे ज्यादा भी मिलेगा। बहुत सारे लोगों के दिमाग में आया कि सर कमीशन का स्ट्रक्चर थोड़ा कम हो गया है क्या? तो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आप हमारी फैमिली और आप सबके साथ एकदम क्लैरिटी बहुत जरूरी है, सबको पता होना चाहिए कि फैमिली के अंदर हो क्या रहा है, इंटरनल एक्सटर्नल सब कुछ। तो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो भी कॉस्टिंग होती है उसके अंदर से पहले 18% जीएसटी माइनस किया करो। जो कॉस्टिंग आप देखते हो उसमें 18% जीएसटी, वो गवर्नमेंट भी हमारा पार्टनर है, आपका मेरा गवर्नमेंट पार्टनर है, उनको 18% जाएगा, उनके साथ कोई समझौता नहीं कि मोदी जी 2-3 रुपए अगर छोड़ देते, नहीं होता है वो। तो 18% कैसे डिवाइड करेंगे, मतलब माइनस करेंगे, अमाउंट लिख के डिवाइडेड बाय 1.18 कर दो, आपको पता लग जाएगा कि क्या बेस प्राइस है, समझ गए? उसके बाद जो आपका कमीशन है उसमें परसेंटेज जब आप निकालोगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि वो 70% के आसपास ही है। और जो आईडीपी प्लस वाले हैं उनके लिए तो भाई 71%, 72%, 74% तक भी कमीशन जा रहा है। चेक तो करो, थोड़ा सा उसको हटा के करना, जीएसटी को हटा लेना थोड़ा। लोग क्या करते हैं, जीएसटी लगा के ही उसके अंदर से निकालते हैं, अरे सर ये तो बड़ा कम है, ये तो 55%। नहीं भाई, ठीक है? इसके बाद आप ये भी समझो कि जितने कोर्सेज हमारे प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, हमें वैल्यू चाहिए कि नहीं चाहिए? हम किस लिए आ रहे हैं? अगर यही मजदूरी करनी है कि क्या बोलते हैं ऑटोमेशन ऐसी तैसी कराए, हम तो भाई बिना ऑटोमेशन के करेंगे, मैनुअल काम करेंगे, हमें नहीं सीखना। तो फिर ठीक है, जो चल रहा है वैसे चलने दो। पर अगर हम कोर्सेज को अपग्रेड कर रहे हैं तो आपको ये चाहिए ना कि जिस फील्ड में जो बहुत बढ़िया हो उसी का कोर्स हो। सारे कोर्स अगर आशुतोष प्रतिहस बनाएंगे या कंपनी के ही लोग बनाएंगे तो सही नहीं रहेगा ना। जो जिस फील्ड में एक्सपर्ट है उससे सीखेंगे, ये तो हम सबके अंदर है। तो यार वो जब अपना कोर्स देंगे ना तो ऑब्वियसली कुछ तो लेंगे। अगर आप अपना कोई स्किल सामने वाले को दोगे तो ऐसा कहोगे कि नहीं नहीं, मेरे को तो, मैं तो धर्मार्थ के लिए आया हूं इस दुनिया में, है ना, और जयराम जी की दुआओं में याद रखना, ऐसा तो नहीं होगा। तो कम से कम 500-400 तो लेगा ना बंदा, कम से कम की बात कर रहा हूं मैं। तो वी ऑल आर पार्टनर्स भाई। तुमको जाता है, बाकी इधर जो बचता है वो तो उसके क्या हाल है वो तो पता लगेगा धीरे धीरे आपको, ठीक है? और फिर उनको भी जाता है जिनके कोर्सेज हैं, ठीक है? तो लास्ट में मैं आपको कुछ लोगों से और मिलवाऊंगा जो हमारे इस महीने के टॉप अचीवर्स रहे हैं। और एक और चीज, 11 जून को, हाँ ये बताना भूल गया था मैं, 11 जून को एक वेबिनार होगा जिसके अंदर एक बहुत बड़े लीग की शुरुआत करने वाले हैं हम। किस चीज की? लीग की। आईपीएल होता है ना, आईपीएल, आईपीएल तो अपना होगा आईडीपीएल। और एक जबरदस्त गेम होने वाला है जिसकी पूरी प्लानिंग हो चुकी है। और सच बता रहा हूं वो ऐसा होगा कि आपकी आंखों के सामने आप देखोगे, एक एक महीने में, 2-2 महीने में लोग मिलीनियर निकलेंगे, 10-10 लाख रुपए खत्म। लेकिन उससे पहले क्या करना है आपको? आपको पूरी तैयारी करनी है भाई। 11 तारीख को वो गेम का पूरा अनाउंसमेंट करूंगा, कैसे उस गेम में पार्टिसिपेट कर सकते हो आप। सबको फेयर चांस दिया जाएगा, एक एक बंदे को फेयर चांस मिलेगा। उससे पहले, कहते हैं ना जंग से पहले की तैयारी, तो आपके पास 10 दिन का टाइम है। दोबारा से सारी ट्रेनिंग्स भी करवा रहा हूं, सारी चीजें आपको भेज भी दिया ग्रुप के अंदर। आपको कमर कस लेना है और 11 तारीख का वेट करना है। फिर यहाँ पे टीम्स भी बनेंगी, क्राइटेरियाज भी होंगे और उसके बहुत सारे फायदे भी होंगे, और पूरा गेम हमने डिजाइन कर रखा है। उसकी लॉन्चिंग कब कर रहे हैं हम? क्या होने वाला है? कौन सा लीग है? आईडीपीएल,
ठीक है, तो बहुत जबरदस्त मजा आने वाला है। 11 तारीख को इसका करने वाला है। अब कितने लोग थोड़ा बहुत सीखना चाहते हैं, उनसे भी एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाहते हैं जिन्होंने इस महीने टॉप 3 पे अपने पोजीशंस को सिक्योर किया। तो मैंने बहुत बोल दिया, अब मैं चाहता हूं कि वो भी थोड़ा सा अपना इनसाइट शेयर करें। सीखना चाहते हो? चलो, तो सबसे पहले हम लाइव लेते हैं जरा, और कॉपी पेन अपने साथ में रखना। और एक बात बता रहा हूं यार लास्ट में, क्योंकि इसके बाद मैं नहीं बोलूंगा, इसके बाद हम वेबिनार को कंप्लीट करेंगे। सीखते बहुत कुछ है, हर एक इंसान सीखता है। आप यहाँ पे सीख रहे हो, आपके साथ साथ यहाँ पे 900 बंदे और सीख रहे हैं, मानते हो? अब मैं हर एक इंसान से बात कर रहा हूं जो मेरी बात बड़े ध्यान से सुन रहा है। आप जो हो वो सिर्फ आपको पता है। आप लोगों से कंपेयर करना खुद को छोड़ दो कि यार ये बंदा कहाँ कर रहा है, वो कहाँ कर रहा है, ये भी फेल हो गया, वो भी फेल हो गया, वो छोड़ के चला गया है। और ऐसे भी कंपेयर करना बंद कर दो कि यार इस बंदे ने तो बहुत काम कर लिया, ये तो बहुत ज्यादा वो हो गया है। नहीं, एक बार ना शांति से बैठ के अपने ऊपर आप एक बार फोकस करो कि आपके अंदर क्या चीजें हैं, और अगर नहीं है तो उसको मैं बिल्ड कर सकता हूँ। और इस वेबिनार से अगर 10 लोग भी ऐसे निकल गए जो आने वाले 2 महीने में, 4 महीने में 1 लाख रुपए कमाए, तो मैं समझूंगा कि ये मेरा सारा बोलना और सारी ट्रेनिंग सफल हो गई। सिर्फ 10 लोग चाहिए, ज्यादा लोग नहीं चाहिए भाई, ज्यादा भीड़ नहीं चाहिए। क्योंकि यूपीएससी के पेपर में भी, एसएससी के पेपर में भी 16-16 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, पर 1000 लोग ही बनते हैं। और यही हर जगह होता है। टॉप पूरा खाली है। विवेकानंद ने बोली थी बात, विवेकानंद, आप स्वामी विवेकानंद के बारे में जानते हैं ना? आप सब जानते हैं। स्वामी विवेकानंद की एक लाइन है, उन्होंने बोली कि देयर इज ऑलवेज अ रूम एट द टॉप। अगर आप टॉप पे हो तो देयर इज ऑलवेज अ रूम, मतलब हमेशा आपको टॉप पे जगह खाली मिलेगी ही मिलेगी। तो आपको टॉप पे जाना है, और क्या। ठीक है, मैं लेना चाहूंगा अभी लाइव हमारे साथ द लेडी पावर हु हैज प्रूव्ड कि कंसिस्टेंसी गिव्स रिजल्ट्स। ठीक है, तो शालिनी मैम, क्या आप हैं यहाँ पे? कंसिस्टेंसी के रिजल्ट्स आपको अभी दिखेंगे। शालिनी मैम को अनम्यूट करते हैं और इनको लाइव लेते हैं हमारे साथ। हाय, हाउ आर यू? हेलो सर, मैं बिल्कुल बढ़िया। आप कैसे हो? एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम फर्स्ट क्लास। बताएं मैडम, कैसे कर दिया ये बवाल आपने? थोड़ा बताओ, पूरा पूरा चीजें शेयर करो, अपनी स्टोरी शेयर करो, थोड़ा बताओ कैसे कैसे क्या क्या हुआ, कैसे आपने ये चीज। जैसे कि एवरीथिंग वाज सरप्राइज फॉर मी। सबसे पहली बात, एक्चुअली फिर बैठ के सोचते तो वो लगता है कि वो सरप्राइज नहीं था, मेरी मेहनत थी। काफी लोगों को एकदम से लगा कि भाई पता नहीं क्या ही हो गया है ना, तो मुझे भी लगा था, मुझे डाउट हुआ था। मैंने सब चीजें चेक करवाई एक्सपर्ट से, बिल्कुल। फिर मुझे यकीन हुआ कि जो चीजें हुई वो जेन्युइन हुई हैं। अब हुआ क्या है वो भी मैं बता देती हूँ। आपने इनसाइट्स भी अब डाले थे, वैसे अंदर का स्क्रीनशॉट भी डाला था कि सब चीजें मैंने डाली, और मैंने डालने के बाद भी मैंने डिजिटल मार्केटर साहिल सर से सब चीजें चेक करवाई। सर एक बार वापस से मेरी आईडी लॉगिन करके खुद से देख के मुझे बताओ ये सब चीजें सही हुई है, किसने छेड़खानी कर दी है। क्योंकि मेरे को पता था कि मैंने तो कुछ ऐसा करना नहीं है, ठीक है। क्योंकि हाँ, जिस तरीके से मेरा बिजनेस का चलाने का मोटो है वो ये है कि मैं सही तरीके से करूंगी, चाहे जितना मर्जी टाइम लग जाए। इनके कहने का मतलब ये है, ये खुल के नहीं बता रहे, इनके कहने का मतलब है इनको शक गया कि कहीं कोई किसी ने फेक फॉलोअर तो नहीं भिजवा दिए। ठीक है, क्योंकि ये तो कर नहीं रही, तो अचानक से आता ना भाई, मेरे साथ भी हो जाएगा। अगर अचानक ही डेली के मान लो मेरे 200 फॉलोअर या 100 फॉलोअर बढ़ते हो, अचानक 2000 फॉलोअर बढ़ जाए, तो अंदर से हो ना कि भाई ये क्या हो गया, कैसे हो गया। तो वही चीज ये कह रही है कि मुझे शक हुआ। हाँ, यस, बिल्कुल फिर हुआ क्या था। हुआ मैम? और अच्छा, पहले मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ अपना। हाँ आई बोलो। एम शालिनी एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़ एंड आई एम अ मास्टर डिग्री होल्डर। उसके बाद में मैंने बिजनेस को स्टार्ट करा जस्ट बिकॉज मेरा इंटरेस्ट इस चीज में था। मुझे धीरे धीरे पता चला जब मैंने चीजें सीखनी शुरू करी, करेक्ट। एंड आफ्टर दैट बिजनेस मैंने चालू करा। और स्टार्टिंग में काफी लोगों को ये चीज होती है, अब जैसे मैंने बहुत सारे लोगों से कनेक्ट करा। हाँ हाँ एक मिनट सर, इतना बीच में कॉल आ रही है। आई एम ऑडिबल? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सो द थिंग इज कि अभी काफी लोगों का ना स्टार्टिंग में होता है कि हम किस तरीके से बिजनेस को बिल्ड करें, पैसा कैसे कमाएं। तो द थिंग इज कि जब हम स्टार्ट करते हैं ना, एकदम से चीजें नहीं होती हैं। मैंने जितनी अपनी जर्नी को कवर अप करा है, अपने स्किल्स के बेसिस पर चीजें करी हैं। एंड जो चीज आज मेरे साथ हो पा रही है, जैसे सर ने बताया कि लीड्स इतनी ज्यादा आ चुकी हैं कि मुझे डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ी, एक्चुअली में करनी पड़ी।
और मतलब मैं एक टाइम पर ऐसे हो गई थी रोने वाली कि मैं अभी करूँ क्या। शालिनी का फोन आया मेरे पास जब रील वायरल हो चुकी थी, तो 2-3 दिन बाद फोन आता है। मैं फोन उठाया, मैंने कांग्रेचुलेट किया, शालिनी बहुत बहुत मुबारक हो आपको, मजा आ गया। शालिनी कहती है सर संभालना कैसे है? सर ये तो एक को रिप्लाई करती हूँ, 10 को रिप्लाई करती हूँ, 20 मैसेज और आ जाते हैं, सर इनको सही संभालू बात। कैसे? मैंने कहा कोई नहीं संभाल सकता भाई, यही है फ्लो, यही है हम्म। फ्लो। फिर आगे बताओ मैम क्या हुआ? और हाँ, ऐसे ही हो रहा था, मैसेजेस आ रहे थे और वो कह रहे आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो, और मुझे ऐसे हो, मैं अब करूँ क्या, किसका रिप्लाई करूँ। तो ये सब चीजें एक चीज से शुरू हुई थी, वो जिस चीज पर मैंने बहुत फर्स्ट पॉइंट से फोकस करा था, और मैं आज भी हर एक बंदे को वही चीज बोलती हूँ, जस्ट फोकस ऑन योर पर्सनल ब्रांडिंग। ट्रू। जब मेरे साथ में ये चीज नहीं हुई थी ना, तब भी मेरी जो लीव्स, जो मेरा एक ऑर्गेनिक वे था, वो मेरा पर्सनल ब्रांड था, दैट इज इट। अब मैंने ना बहुत सारी चीजें चेक करी, मैं आपको बताती हूँ सर, लाइक रील वायरल बहुत आपकी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। सारे लोगों को जाती है। ब्रेक हो रही है क्या गाइस? Voice- आप वॉइस ब्रेक हो रही है ना मैम की? हाँ मैम, आपकी वॉइस काफी ब्रेक हो रही है। अ, आई होप आपको आवाज पहुंच रही हो मेरी। अभी आ रही है, आई होप हाँ जी, अभी हाँ आ जी, रही होगी। परफेक्ट आ रही है, अभी परफेक्ट आ रही है, बताओ। आवाज आपकी आ रही है? हाँ आवाज एकदम क्लियर आ रही है, और ओके, हम लेकिन मिस आप मुझे करना दिख नहीं चाहते रहे हैं, हो प्लीज सर। बताओ, जल्दी बताओ। कहीं पता लगे इंटरनेट कनेक्शन ही गायब हो जाए। नहीं, मेरा वाईफाई है वैसे। वो तो है ही, वो तो कभी कभी वाईफाई भी धोखा दे देता है ना, जैसे अभी मेरा दिया था थोड़ी देर पहले। अभी ठीक है ना सब चीजें? हाँ अभी ऑलमोस्ट क्लियर है, आप बताओ। हम्म। हाँ जी। ओके, तो मैं पर्सनल ब्रांडिंग की बात कर रही थी ना। हाँ जी, हाँ तो जी। पर्सनल ब्रांडिंग, देखो, जब रील वायरल जाती है ना, बहुत सारे लोगों की देखी थी मैंने। आज दिन बुरा है लगता है। फिर ऑडियो चली गई। शालिनी मैम आवाज आ रही है आपको? अभी आ रही है? कट कट के आ रही है, आप एक काम करो ना, अभी या तो एक बार वाईफाई डिस्कनेक्ट करके कर लो, दोबारा कनेक्ट, क्या पता उसमें कोई प्रॉब्लम हो। कोई बात नहीं, 800 आपकी बंदों की दुआएं हैं आपके आवाज साथ। बिल्कुल क्लियर आ रही है, मेरी आ रही है अभी? कट कट के आ रही है ऐसे, मतलब डॉल्फिन की तरह ऊपर नीचे जा रही है। भाई दुआएं दो यार अभी आ जल्दी रही से। है? हाँ अभी क्लियर है, अभी क्लियर है। और कूल, अभी ठीक है ना? पक्का? हाँ हाँ एकदम, एकदम क्लियर। तो मैं ये बता रही थी कि काफी लोगों की ना रील वायरल जाती है। तो मेरी रील वायरल जाने से पहले मैं बहुत लोगों के अकाउंट्स चेक करती थी कि इसकी रील वायरल गई है, और उनके फॉलोअर्स होते थे 2-3 हजार, है ना, बहुत, एक नहीं 2-3 रील उनकी वायरल गई है, बट हाँ फॉलोअर उनकी नॉर्मल होती थी। हाँ। तो जब मेरी रील वायरल गई, तो हम्म एक चीज हुई कि हम्म। रील वायरल गई एंड कॉन्टिन्यूटी में मेरे फॉलोइंग बेस भी बढ़ा, ठीक है, करेक्ट है, और बाकी और भी चीजों में रीच बढ़ी। एंड करेक्ट। उस चीज को मैंने जब बहुत ही तरीके से एनालाइज करा, दैट वाज द रीजन कि मैं बहुत पहले से ही लोगों को एक वैल्यू प्रोवाइड कर रही थी। प्रोवाइड कर रही थी, बिल्कुल करेक्ट है। जस्ट बिकॉज वैल्यू प्रोवाइड कर रही थी, लोगों ने धड़ाधड़ फॉलो करा, लोगों के फॉर्म फिलअप करे गए, क्योंकि मेरी एक जैसे बोलते हैं ना ऑथेंटिसिटी, उनको ओरिजिनल लगी मैं। करेक्ट है, हाइलाइट्स मेरे ओरिजिनल थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे बोलते हैं ना कि जो मेरी जो टेस्टिमनीज में डालती हूँ, अगर किसी ने नोट करा हो अगर उसको अच्छे से, जो मेरे व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट्स होते हैं उसका वॉलपेपर मैं सेम रखती हूँ। बट देयर आर सो मेनी पीपल लाइक, हम कॉपी कर देते हैं। ये मैंने एक स्टार्टिंग में जब आईडीपी स्टार्ट करा था ना, मैंने एक गलती करी थी। स्टार्टिंग में हमको होता है कि हमें अपनी अर्निंग दिखानी होती है, बट एक वीक में मेरी अर्निंग हुई नहीं थी, जिसकी वजह से मैंने किसी और की अर्निंग कॉपी करके अपनी शोकेस करी थी। ओके। हालांकि तो किसी ने ऐसा पूछा नहीं, बट एक बंदे ने मुझे पूछ दिया कि ये आपकी है, और मुझे ना झूठ बोलने में बहुत डर लगता है, मैं झूठ बोल नहीं पाती हूँ। तो हाँ मैंने कहा यार मैं इसको क्या बोलूँ, ये मेरा सोच लिया था हर हफ्ते मेरे को अर्निंग करनी है, क्योंकि मुझे अपना स्क्रीन डालना है यहाँ पे। हाँ, मुझे हर हफ्ते अर्निंग करनी है ताकि मुझे अपना स्क्रीनशॉट डालना है, करेक्ट। अमेजिंग माइंडसेट। ठीक है, तो मेरी वो ऑथेंटिसिटी मुझे बिल्ड
कर रही हूँ और कोई नहीं है। और द पीपल व्हाट दे डू, मेरे पास में बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स भी मैंने कुछ लिए हैं फॉर एग्जांपल के लिए, ताकि मैं अपनी टीम को शोकेस कर सकूं। जस्ट बिकॉज लोग ग्रो क्यों नहीं कर पाते हैं या फिर ट्रस्ट इश्यूज कहाँ पर आता है, वो ये रहता है कि हम अपने आप को असली शो नहीं कर रहे हैं। Correct. हम इधर उधर के स्क्रीनशॉट अप्लाई कर रहे हैं कि ये मेरी है। सही बात। राइट, मैंने अभी कुछ टाइम पहले देखा कि किसी ने मेरा नाम लिख के बोला था थैंक यू शालिनी मैम, आशुतोष सर, ऐसे करके। हाँ, एंड पीपल व्हाट दे डू इज कि वो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और अपना बट डाल वो शोकेस करते हैं अपना है, मतलब वो नाम बहुत कट गलत करके। है। बट यहाँ पे अगर मैं आपको ये चीज करनी है, मैं एक चीज सॉरी नहीं, आई एम ऐड सॉरी, कर आई एम देती हूँ। सॉरी। अगर आपको हाँ, आप अगर कंटिन्यू। आपको ये चीज करनी है ना, तो व्हाट यू कैन डू इज आप वो चीज शोकेस कर सकते हो कि देयर आर सो मेनी पीपल दे आर ग्रोइंग विद प्रॉपर गाइडेंस। अगर आप मेरी गाइडेंस में आओगे तो आपको इनकी गाइडेंस मिलेगी। हाँ हाँ मतलब हाँ, आप रिप्रेजेंट किस तरीके से कर रहे हो ना, वो रिप्रेजेंट सही तरीके से करोगे तो आएंगे। ये नहीं है कि पैसे दिखा के पैसा कमाया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये चीज मैं बोलूंगी कहीं ना कहीं एक हद तक होती है, बट जब आप करने बहुत ज्यादा वॉइस इशू आ रहा है आप शालिनी से मैम। सॉरी शालिनी मैम, बहुत ज्यादा वॉइस इशू आ रहा है यहाँ पे। आपकी आवाज बहुत ही ज्यादा ब्रेक हो रही है अभी फिलहाल। आवाज आ रही है सर? नहीं, नहीं आ रही, नहीं आ रही, नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं आ रही। बहुत ज्यादा वॉइस प्रॉब्लम हो गई अचानक। आप ऐसा करो ना, वीडियो ऑफ कर लो, या तो वीडियो ऑफ कर लो। चलो मेरे को लगता है ओके, अभी आ रही है। हाँ, अभी आ रही है ना एकदम बिंदास। हाँ ठीक है, हाँ, तो बस ये है कि वैल्यू अगर आप तरीके से प्रोवाइड करोगे ना, सामने वाला बंदा आपको कनेक्ट करेगा। बिल्कुल द सही। थिंग इज कि मैं किसी को भी पिच करती हूँ तो उसको सिर्फ एक चीज पिच करती हूँ, आप अर्निंग करोगे बट अपने स्किल्स के ऊपर अगर आपने काम कर लिया ना, वो एक इंसान आप बन जाओगे कि मार्केट में कहीं पर भी खड़ के आप पैसा कमा सकते हो। दिस इज माई वर्डिंग। जितनों ने भी अभी मेरे साथ में एसोसिएट करा है कि मैंने उनको बोला कि स्किल्स पे काम करोगे, मैंने करा है तो आप भी वो चीज कर सकते हो। बट बहुत बिना स्किल्स पे सिंपल, काम करे बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा। बहुत ठीक सिंपल है, जी। आज आप ये करो या ना करो, मतलब यहाँ से एक बार अपनी चीजें सीख ली, कल को आप करो ना करो, बट वो स्किल्स आपको आगे बहुत ज्यादा पैसा कमा के देंगी फॉर श्योर, अगर आप तरीके से सीख जाते हो तो। करेक्ट है। तो मेरा बस मेन फोकस यही रहता है कि जस्ट फोकस ऑन योर पर्सनल ब्रांड। स्टार्टिंग से पहले दिन से ना पैसा पैसा मैं डालने लग जाऊँ कि कोई मेरे से पूछ नहीं रहा है, बट अगर आप वो अपनी पर्सनालिटी शो करोगे ना, पर्सनालिटी में चेंजेस शो करोगे, बंदा अपने आप पूछेगा क्या ग्रेट, करने लगा है भाई, मुझे भी बता, मैं यहाँ से कोर्स सीख रहा हूँ, तू भी ले ले। सिंपल। सिंपल। समझ आ गया मुद्दा, समझ आ गया सबको। दिस इज माय सिंपल फंडा, मतलब व्हाट आई फोकस ऑन माय पर्सनल ब्रांड, मेरी ऑथेंटिसिटी लोगों को दिखनी चाहिए। करेक्ट, 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 करेक्ट। थैंक यू सो मच शालिनी मैम, अपना टाइम और अपनी लर्निंग्स देने के लिए, यहाँ पे लोगों को बताने के लिए। मैं थोड़ा समराइज करने की कोशिश करता हूँ। है सर, मतलब मेरा मेन जो मैंने क्वालिफाई करा है, जस्ट मैंने अपनी आपको शोकेस करा। क्या आवाज कट गई ना, जहाँ पे तारीफ कर रहे हो वहां आवाज कट रही है। फिर से करो तारीफ थोड़ी। अरे यार, तारीफ रह गई मेरी। चलो कोई नहीं, मैं समझ गया तारीफ थी। ठीक है। एनीवेज, तो वापस से लेट्स कम बैक, और मैं आपको थोड़ा सा समराइज करके बताता हूँ जो मैम ने बोलने की कोशिश करी है, जो आप सबको बताने की कोशिश करी है उन्होंने अपने उससे। आवाज कट रही थी तो थोड़ी थोड़ी बातें शायद समझ ना आई हो। देखो, पहली चीज इन्होंने बोली कि इन्होंने अपने पर्सनल ब्रांड पे फोकस किया। जब कोई एक चीज अचानक वायरल जा सकती है, बंदा आपके प्लेटफॉर्म पे आया, बंदा आपके प्रोफाइल पे आया, आपने उससे पीछे कुछ भी नहीं डाला हुआ है, आपकी अचानक एक चीज वायरल हो गई, उससे पहले कचरा उसके बाद कचरा, तो बंदा आपको फॉलो करेगा? नहीं करेगा जी, क्योंकि उसे पता है ये तो रद्दी प्लेटफॉर्म है। समझ गए? बट अगर आपने अपने प्रोफाइल को बना रखा है तो ऊपर वाला एक एक चीज देखता है, एक एक बंदे की एक एक मेहनत देखता है, और जब देगा छप्पड़ फाड़ के देगा। याद रखना, मेरी जो 3 साल की मेहनत थी, एक बार देना शुरू किया, लोगों ने मुझे फॉलो किया क्योंकि पीछे कंटेंट बहुत दे रखा था मैंने। बात समझ रहे हो? मैं एक चीज एक बार चढ़ती है और उसके बाद आपका पूरा जीवन सफल हो जाता है। कामयाबी नाकामयाबी चाहे जितनी मर्जी बार मिल जाए, कामयाबी सिर्फ एक बार चाहिए होती है दुनिया में इंसान को। एक बार, वो एक बार मिल गई तो पीछे सब सफल हो जाएगा। हर एक मेहनत, हर एक स्ट्रगल, तो कंसिस्टेंटली चीजों को करो।
एक जगह पे, एक होटल के अंदर, एक बहन मैंने देखा था, वहां पे एक पेपर होता है ना, पोस्टर्स होते हैं, उसमें लिखा था कि पॉजिटिविटी मे नॉट गारंटी यू सक्सेस बट नेगेटिविटी गारंटीज फेलियर। पॉजिटिविटी सक्सेस गारंटी शायद ना करे, पर नेगेटिविटी जो है वो नाकामयाबी गारंटी करती है। तो एक तो पॉजिटिव रहना है, दूसरा कंसिस्टेंट रहना अपना धंधे के अंदर। आपको डेली डालना है कर्म कर फल की चिंता। ये तो कृष्ण भगवान कह चुके हैं, बार बार बोलता हूं, तो आपको ये पहला लेसन दिया इन्होंने। दूसरा लेसन यहाँ पे ये था कि कॉपी पेस्ट मत करो यार, कॉपी पेस्ट कंप्यूटर का काम है, तुम्हारा काम नहीं है। अपना खुद का क्रिएट करो, दूसरों के चीजें, दूसरों के फोटोज, दूसरा अपना बता के मत यूज करो। अगर करना है एथिकली करो, सही तरीके से करो, बताओ कि मेरी टीममेट की अर्निंग सही है। और कुछ लोगों का बताता हूं मैं, बहुत बुरा लगता है जब ये चीजें देखने को सुनने को मिलती है ना। मैं नाम नहीं लूंगा पर्टिकुलरली, पर मुझे बहुत सारी चीजें आ जाती हैं और फिर नजरों से गिर जाते हैं कुछ लोग। वो ये होता है कि जब किसी कंटेंट क्रिएटर जो कि हमारी फैमिली का हिस्सा है, आप उनके कमेंट जो आए हैं, उनके कमेंट के अंदर जाके उनके प्रोफाइल को जाके मैसेज कर देते हो। ऐसा देखा है मैंने लोगों को कि जो बढ़िया कर रहे हैं काम, उनके जो कमेंट आए हुए हैं, उनके कमेंट के अंदर जाके प्रोफाइल के अंदर डीएम कर देते हैं कि अरे हमसे बात कर लो। आपको पता है कि वो आपसे बात नहीं करेंगे क्योंकि आपने ऐसा कुछ किया नहीं है, लेकिन वो आपका स्क्रीनशॉट लेके जरूर दे देंगे सामने वाले इंसान को। और जब उसके सामने आपका स्क्रीनशॉट आएगा तो आपकी इज्जत कितनी गिरेगी। कुछ लोगों ने किया ये काम और कुछ लोग उसमें से अच्छे लीडर्स भी हैं, बढ़िया है। तो मैं चाहता हूं, और वो बात मेरे तक पहुंचती है तो मुझे, मेरी नजर में क्या इमेज बनती है, फिर मुझे कैसा लगता होगा कि अच्छा ऐसे करते हैं ये। तो मैं बिल्कुल इनडायरेक्टली जो लोग करते हैं उनको हिट कर रहा हूं। ध्यान से समझ लो, कंपनी इस चीज पे नजर रखती है, कंपनी तक बात पहुंच जाती है। अगर ये केसेस ज्यादा बढ़ते हैं तो फिर जो एक्शंस लिए जाएंगे उस पर मेरा भी कंट्रोल नहीं रहेगा। और सबसे बड़ी बात, एक्शन से ऊपर जो चीज है वो है आपकी इज्जत। आप नजरों में गिर जाते हो लोगों के, तो आपको क्या करना है, ये काम मत करो ना। आप अपना खुद का कंटेंट क्रिएट करो ना यार, वो भी अपने घर में छेद, अपनी ही थाली में छेद करोगे क्या? आपके साथ अगर कोई ऐसा करने लग जाए फिर कैसा लगेगा आपको? सोचो जरा, क्या ये सही तरीके, क्या ये सीखा है हम लोगों ने इस बिजनेस के अंदर? इतनी जो ट्रेनिंग्स लेते हैं ये करने के लिए कि उसके थाली का खा लो, उसके थाली का छीन लो, ऐसा नहीं ना। अपना खुद का बनाना है, ठीक है? हम सबको लीडर बनना है यहाँ पे। फिर फाइनली एक और इंसान को लेते हैं हम अपने साथ लाइव, लास्ट, इसके बाद हम इस सेशन को कंप्लीट करेंगे, जो कि हमारे बीच में संदीप सर। एंड इसके बाद आदित्य सर का हम एक पर्सनल वेबिनार करेंगे, जिसके अंदर वो पूरा एक वेबिनार होगा जिसके अंदर वो अपनी सारी लर्निंग्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं, बिकॉज ही हैज क्रिएटेड अ रिकॉर्ड दिस मंथ। तो उनको हम 5 मिनट नहीं, उनको स्पेशली हमने बोला कि एक पूरा सेशन हम चाहते हैं आपका, ठीक है? तो और संदीप सर का भी हम सेशन करेंगे, ऑब्वियसली शालिनी मैम का भी करेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए संदीप सर को और लाइव ले लेते हैं हम, अगर संदीप सर हैं यहाँ हमारे बीच में। हाँ, ही इज देयर विद अस। तो एक बार कंग्रेचुलेशंस हो जाए दोबारा से, बिकॉज ही हैज अचीव्ड अ बिग माइलस्टोन। आई वांट ऑल ऑफ यू टू कंग्रेचुलेट हिम वंस। एक बार लिख दो चैट बॉक्स पे सारे, कंग्रेचुलेशंस संदीप सर। नाम लेके लिख दो यार, नाम लिख के लिख दो। संदीप सर को संदीप सर देखने में मजा आएगा, बात समझो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया सर। आप बताओ, आप कैसे हो? मैं एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम फर्स्ट क्लास। यार बताओ कुछ सर, नहीं कैसे क्या कर रहे हो आप? थोड़ी सी लर्निंग्स हमारे बाकी टीममेट्स के साथ शेयर करो थोड़ा। सर, अचानक से पता नहीं क्यों ये कैमरा ऑफ हो गया। कैमरा ऑफ हो गया क्या? ऑन नहीं हो रहा? नहीं ना, चलो कोई नहीं। नहीं, कैमरा तो ऑन होना चाहिए यार, नहीं तो कोई फायदा ये देखो ना, अब आ रहा है क्या आपके पास? हाँ, नहीं। हाँ हाँ हाँ, हो रहा है हो रहा है। बिल्कुल ओके खूबसूरत परफेक्ट। दिख रहे हो आप, मस्त सेटअप के साथ। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो? पहले तो सबके सब। ज्यादा कुछ नहीं, बस 1 घंटे से आशुतोष सर पका रहे हैं और हम सुन रहे हैं। इनके दिल की बात बता रहा हूँ मैं। ओके यार, हम सीधा टॉपिक पे आ जाते हैं। एंड देखो, अगर हमारे जैसे कमाना है ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको ये करनी पड़ेगी। मेन तो अगर इलीट वाले और प्रो वाले है ना, आपके पास आज चांस है, आप सुप्रीम में कन्वर्ट कर लो। राइट? क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है, मैंने वो वेबिनार अटेंड नहीं किया था,
लेकिन आई थिंक सुप्रीम पैकेज ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होने वाला है, हाँ कन्वर्ट हो जाएगा वो। और वो हमारा जो कमीशन रेशियो वो भी बढ़ने वाला है। आई थिंक 10,000 है ना समथिंग। हाँ, और अगर कल के बाद लेंगे तो 16,000 रुपए देने पड़ेंगे, आज लेंगे तो 11,800 में हो जाएगा, और उसके बाद वो अपने आप अपग्रेड हो जाएगा, आपका 4,000 एग्जैक्टली। बचेंगे। हाँ, तो देखो 1,00,000 रुपीज कमाना फिर जस्ट पॉसिबल हो जाएगा आपके लिए। कैसे? अगर आप 10 भी सेल निकालते हो, जो सुप्रीम का रहेगा आपका, हो गया ना 1,00,000। ओके, 10 एंड सेकंड थिंग, कहीं ना कहीं माइंडसेट मैटर करता है यार। माइंडसेट से शुरुआत करूंगा। देखो माइंडसेट कैसे मैटर करता है ये अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को। देखो इस मंथ ना हमारे पास एक टारगेट था कि हमें कॉन्क्लेव हिट करना है, कुछ भी हो जाए 45-20 रेफरल्स निकालने हैं। तो लोगों ने इतनी मेहनत की, कुछ लोगों ने किया, कुछ लोग बहुत पास आ चुके हैं। तो हर मंथ खुद को एक चैलेंज दो। जैसे इस मंथ सर ने दिया था कि आप 45 निकालो या 20 निकालो, आप कॉन्क्लेव आ सकते हो, राइट? तो आपके सामने एक टारगेट था, तो आपने बहुत अच्छी मेहनत की। तो अगले मंथ भी खुद को टारगेट दो कि मुझे इस मंथ भी 45 निकालना है। तो टारगेट आपका सेट रहेगा एंड आप कर सकते हो। ओके, तो यही किया था मैंने। मुझे भी 45 करने थे, बस 5-6 से रह गया है, लेकिन 12 बजे तक कर लेंगे, है टाइम अभी। दिल से बहुत ज्यादा खुशी होती है जब हमारे सामने जो लोग आए, और कई बार बोला, जैसे संदीप सर ने भी कॉल किया कि सर समझ नहीं आ रहा है क्या करें, याद है संदीप सर आपने बहुत यस, पहले, कि सर समझ नहीं आ रहा है, एक जगह पे स्टक हो गया हूँ, बहुत कुछ करना है जिंदगी में, बहुत कुछ करना चाहता हूँ। मैंने भी ज्यादा हेल्प नहीं करी थी, मैंने बस इतना बोला था कि सर ट्रेनिंग्स, सर लर्निंग्स, सर वीडियोस डली हुई हैं, आप जाके एक बार देखिए और उनको इम्प्लीमेंट कीजिए। दिस मैन हैज डिड ऑल अलोन, नो गाइडेंस, नथिंग। इसने अपने कदम पे, अपने पैरों पे खड़ा होकर किया ये सब कुछ, बहुत सारे कितनी, लोगों ने किया है। तो हाँ, हाँ, हाँ बताओ नहीं सर। सर, आप बोलो, आप बोलो। मैं वही कह रहा हूँ कि दिल से इतना अच्छा लगता है ना, जब आप मान लो एक एग्जांपल, एक पौधा लगाते हो, पौधा लगा के पानी देते हो, खाद देते हो, नर्चर करते हो, जब वो पौधा बड़ा होता है, वो दिल से जो फीलिंग आपके अंदर भी होगी संदीप सर, कि जब आप किसी को ज्वाइन करवाया, जैसे रूही मैम की बात कर लेते हैं, यू मेड हर ज्वाइन, यू मेड हर अंडरस्टैंड, एंड जब वो कमा रहे हैं, आपको 1 रुपया ना जाए, बट आपके दिल में जो खुशी होती होगी वो अलग लेवल की होती है। वो अलग होता है। मतलब मैंने 6 लाख रुपए कमाए, बट उससे ज्यादा खुशी ये होती कि मेरे टीम में जो लोग ग्रो कर रहे हैं। तो वही सोचो कि हमारे दिल में कितनी खुशी होती है। मैं चाहता हूं कि हमारा एक एक बंदा कमाए। मैंने ऐसा कर दिया है कि यहाँ पे आप कभी मर्जी कॉल करो, 10 बजे से लेकर 6:30 के बीच में, कोई दिक्कत आती है, हमारी टीम आपकी दिक्कत सॉल्व करेगी, हमारी कंपनी दिक्कत सॉल्व करेगी। विद इन व्हाट्सएप सपोर्ट के अंदर, विद इन 24 आवर्स आपको जाता होगा मैसेज, जाता होगा मैसेज का रिप्लाई जाता होगा। एक एक चीज हमने सॉर्ट कर दिया, ट्रेनिंग्स हमने अलग बना दिया, 5 स्टार ट्रेनिंग्स अलग कर दी। बट आपका काम जो है ना, वो सिर्फ आप कर सकते हो, वो काम आशुतोष नहीं कर पाएगा, वो आप कर सकते हो। बट अगर आप एग्रेसिव हो गए, तो मैंने जो टारगेट दे रखा है, सारे के सारे क्लब्स क्वालिफाई करोगे, मिलीनियर क्लब हो चाहे इंपीरियल क्लब हो, चाहे आपका करोड़पति हो, वी कैन डू इट। ठीक है, जस्ट फोकस करना। संदीप सर ने जो चीज बताई है कि टारगेट लेके काम करो। और कुछ बताना चाहेंगे सर, और कोई पॉइंट? हाँ एग्जैक्टली। तीसरी चीज क्या होता है कि मैक्सिमम, मैं तो बोलूंगा 80% लोग क्या करते हैं कि इस माइंडसेट से आते हैं कि मैंने 10,000 रुपए, 4,000 रुपए, 6,000 रुपए लगाए, उसके बाद मुझे पैसा ही पैसा आने वाला है। इसको बोलते हैं लॉटरी माइंडसेट। इस माइंडसेट से आप बिजनेस में आए हो। अगर आ गए ना, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर आके वो माइंडसेट बदलो। यहाँ पर आके आप लर्निंग पे फोकस करो। पहले अगर लर्निंग पे फोकस करोगे ना, इतना आएगा आप सोच नहीं सकते। ये मैंने खुद ने फील किया है। मतलब मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, उसके बाद सीधा अर्निंग का देखते हैं, नहीं होता, फेल हो जाते हैं वो बिजनेस में। तो यहाँ पर लगभग 674 लोग हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा यार, जितना हो सकता है ना उतना लर्निंग करो। जितने भी लोग लीडर बोर्ड में दिखते हैं ना, उन सारे लोगों ने ना बहुत घिसा है खुद को, सारे लोगों ने बहुत लर्निंग की है, इसलिए वो आज लीडर बोर्ड पे दिखते हैं। आप किसी को भी पूछ सकते हो। तो बात पहले से पता लग फोकस, जाता है। कोई जब बोलता है, जिस तरह से सर बोल रहे हैं, आपको बोलने के तरीके से पता लग जाएगा कि इस इंसान ने कुछ किया है मार्केट के अंदर, तो झलकता है वो तो बिल्कुल। कहते हैं ना, हीरा एग्जैक्टली, जोड़ने से लर्निंग काम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी मेरे टिप्स अगर मैं बता दूं,
तो मेरा एक सीक्रेट नहीं है, एक्चुअली सबको पता है। आशुतोष सर ने एक चीज उनके कोर्स में जो गो डिजिटल है उसमें बताई है कि आप डेली बेसिस पे ना एटलीस्ट 2 तो लीड जनरेट करो, कुछ भी हो जाए। 2 लीड आपके व्हाट्सएप के अंदर आनी चाहिए। छोटी बात है, आपको लगेगा कि यार 2 लीड से क्या होता है, लेकिन एट द एंड ऑफ मंथ वो 2 लीड 60 लीड में कन्वर्ट होती है। एंड अगर आपके पास स्किल है ना, 60 में से आप आराम से 10-12 लीड को तो आराम से कन्वर्ट कर सकते हो, आराम से हो जाती है। तो यही करता हूं मैं। अब मेरे पास इतनी स्किल आ चुकी है कि मैं आराम से 10-15 लीड डेली बेसिस पे व्हाट्सएप के अंदर लाके रखता हूं, उनको प्लान दे देता हूं, कुछ नहीं करता। बाकी सारा गेम स्टेटस मार्केटिंग का है। शिवम सर का वेबिनार देख लो, बहुत खतरनाक है। उसी चीज को मैं फॉलो करता हूँ। स्टेटस मार्केटिंग कॉन्टिन्यूअसली चलता है व्हाट्सएप के ऊपर, और उसी से फिर मतलब आपको जरूरत ही नहीं पड़ती उनका फॉलो वगैरह लेने की। स्टेटस मार्केटिंग करो, वही से लोग सामने से 1 अपने मिनट आप ही गाइस, यार बता ही दो। हाँ, सामने से मैसेज कर दे, 1 मिनट बस, किसी ने बोला है कि आप पेमेंट करने के लिए नंबर सेंड करो, जस्ट करो मैं करो करो, सेंड। छोड़ो 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 छोड़ो, वेबिनार कल करेंगे। करो करो करो, लक्ष्मी आ रही है, क्या दिक्कत है? सामने है तुम्हारे। सर दिखा दो एक बार, एक काम करो, इनको लगेगा हो सकता है कि क्या सच है ये झूठ है, ऐसा दिखा दो। श्योर श्योर। हाँ, ऐसा होता है। हम क्या करते रहते हैं, हम जिंदगी भर चिपकते रहते हैं। अभी भी देख लो ना, 1000 लोग थे, गए। सीखना नहीं है, पैसा चाहिए लोगों को। आप टिके हुए हो, मतलब आप 90% लोगों से ऑलरेडी बेहतर हो। एक बार अपने लिए तालियां बजा लो, अंदर अच्छा फील कर लो। आप आने वाले टाइम में लीडर बोर्ड में दिखने वाले हो मेरे भाई, क्योंकि आप टिके हो और आप में वो क्वालिटी है। ठीक है, देखो सर दिखा रहे हैं, 1 मिनट बड़ा करता हूं मैं स्क्रीन, मैं अपने आप को हटाता हूं। सर थोड़ा सा, ओ ले आ गया 11,800। ओ बहुत सही वीरे। और एक और है, वो आने वाला है अभी। तो ये भी दिन आता है, कि जब पीछे नहीं पड़ना पड़ता, चिपकना नहीं पड़ता। बस वो देखो, स्टेटस मार्केटिंग सही तरीके से करो, बहुत अच्छे से रिजल्ट आते हैं। बाकी लीड जनरेशन का अगर मैं बता दूं, वही चीजें करता हूँ जो हमें यहाँ पर सिखाई गई है। एक एक चीज मेरे लिए बहुत अच्छी वर्क कर रही है, दैट इज फॉर्म सर्कुलेशन, बहुत अच्छे लेवल पे। एक्चुअली मैं वो दिखाने वाला था शेयर करके, लेकिन मैं कहीं बाहर गया था एंड अभी अभी सेशन के लिए आया हूँ भागते भागते, तो मैं प्रिपेयर नहीं कर पाया, लेकिन नेक्स्ट सेशन में जरूर करूंगा कि फॉर्म सर्कुलेशन कैसे काम करता है। बहुत बड़े लेवल पे काम करता है फॉर्म सर्कुलेशन। क्या बात। हाँ, उसको अभी से आप अगर शुरुआत करोगे 1-2-3 मंथ के बाद ना, जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको कहीं से लीड ढूंढने की, सही सही। इतनी ज्यादा लीड लेकिन अब आने लोग लगी। सोच रहे होंगे हमारे कि कहाँ मिलेंगे ये ट्रेनिंग्स जो संदीप सर कह रहे हैं। तो ज्यादातर ट्रेनिंग्स तो आपको आज ही शेयर कर दिया गया टेलीग्राम चैनल के अंदर। और जो कुछ ट्रेनिंग्स कह रहे हैं फॉर्म सर्कुलेशन वगैरह, तो वो 5 स्टार ट्रेनिंग्स के अंदर सब कुछ डाला हुआ है। जाके छान मारो, सीखो, ब्रेन अपग्रेड करो और गेम चेंज कर दो। पैसा आता उसी, देखो पहले ना लक्ष्मी से पहले सरस्वती माता आती है। एग्जैक्टली सरस्वती एक बार आ गई तो लक्ष्मी माता अपने आप आ जाएगी। और लास्ट चीज यार, खुद के ऊपर इन्वेस्ट करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब खुद के ऊपर इन्वेस्ट, सर ने ऑलरेडी बता दिया कि वाईफाई खरीद लो। अब मैं बहुत ज्यादा छोटे गांव से था, वहां पर कुछ भी नहीं अवेलेबल था, लेकिन मैंने पैसे कमाए। यहाँ पर मेरे गांव से जो 10-12 किलोमीटर सिटी है, वहां पर मैंने एक छोटा सा रूम लेके खुद का ऑफिस बनाया। ओ उसके बाद यहाँ वाह। पर सारी चीजें, मतलब यहाँ पर सारे वाईफाई वगैरह, वाईफाई भी लगा है। आपको दिखा देता हूँ, ये रहा मेरा वाईफाई। ये तो मैं वाईफाई भी भी नहीं मालूम लगाया था। है। उसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जल्दी से जल्दी पैसा कमा के, ये चीज मैंने आशुतोष सर को भी बहुत बार बोला है, हाँ आईफोन खरीद लो यार। हाँ, मैंने खरीद रखा है कहीं से, ऐसा नहीं है। हाँ पर इन्होंने मुझे बताया कि सर सबको ये बात जरूर बताओ कि जल्दी पैसा कमा के आईफोन पे इन्वेस्ट करो। हाँ, इससे रील की आईफोन कंटेंट होता है। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस बिजनेस में, क्योंकि मतलब दिखाने के लिए नहीं, दिखा के मतलब लोग नहीं आते। आईफोन हर किसी के पास है आज आईफोन, लेकिन उससे जो कंटेंट बनता है ना, आपका बहुत सही कंटेंट बनता है। उसमें क्वालिटी रह जाती है, समझ रहे हाँ, हो? क्वालिटी कंटेंट बनता है, तो उसके लिए आप आईफोन खरीदो। ये सारी चीजें धीरे आपको धीरे धीरे धीरे। संदीप संदीप सर के बैकग्राउंड की एक स्टोरी बताता हूँ मैं, सर ने नहीं बताया अभी, शायद दिमाग से निकल गया होगा। संदीप सर जब गांव में रहते थे ना,
तो उन्होंने ये बात बताई थी हम सबको कि जब वो गांव में रहते थे तो उनके यहाँ पे नेटवर्क नहीं आता था, तो वो गांव से बहुत दूर जाके गर्मी के महीनों में पेड़ पे बैठ के, क्योंकि वहां नेटवर्क आता था, एक स्पॉट इन्होंने ढूंढा था जहां पे उनको नेटवर्क आता था, तो वहां पे बैठ के ये कॉलिंग किया करते थे पूरे दिन। मैं गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ संदीप सर? किया है मैंने, ये चीज किया है, मतलब हमारे यहाँ पर नेटवर्क ही नहीं था। और आज से मुझे कितने महीने पहले की बात है ये? आज से ये लगभग 7-8 या 9 महीने पहले की बात है। देख लो जी, स्ट्रगल इज रियल एंड द विनर इज ऑल्सो रियल। बंदा इतनी मेहनत कर ले तो क्यों ना कामयाब हो यार। एक बार बहुत जोरदार तालियां यार संदीप आपके लिए। मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस, यू आर अ रियल इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ देम। मजा आ गया। इनफैक्ट शालिनी मैम की बात करें, उन्होंने भी कब से रील्स डाल रही थी वो, और एक रील गई और गेम चेंज। संदीप सर और बताएं, और कुछ शेयर करना चाहेंगे? ओके, और कुछ अगर देखो, फर्स्ट चीज ना, प्रैक्टिकली अगर मैं बता दूं ना, प्रैक्टिकली अगर ये जो रिजल्ट दिख रहे हैं आपको, ये आते हैं ना आपके पास, अगर बहुत ज्यादा लीड आती है, लीड मतलब लीड का ना ऐसा फ्लो बनता रहना चाहिए। तो मेरा क्या टारगेट होता है कि मैं ना महीने के पहले पहले 15 दिन बहुत मेहनत करता हूँ, इतनी ज्यादा करता हूँ कि 15 दिन में लीड भी जनरेट करता हूँ, और फिर ज्वाइनिंग में भी बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ। अब आपने देखा होगा कि मेरा 1,20,000 डेज में हो गया था, 20 दिन में ही मेरा 1,00,000 हो चुका था। तो मेरा यही स्ट्रैटेजी होता है, पहले 15 दिन इतनी मेहनत करो कि अगले 15 दिन फिर आप किसी और काम के ऊपर फोकस कर सकते हो। सही 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 सही। हाँ, तो यही मेरा स्ट्रैटेजी होता है, पहले 15 दिन पूरा पूरा घस लो, लीड जनरेट करो, फिर वही लीड को आप आगे कन्वर्ट कर सकते हैं फॉलो अप लेके, अगले 15 दिन आपके पास बचते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी ये मैं यूज करता हूँ कि आप पहले 15 दिन में बहुत अच्छी मेहनत करके पर रिजल्ट। 90% लोग क्या करते हैं सर पता है? पहले 10 दिन, अरे अभी तो महीना शुरू हुआ है मेरे भाई, 2-3 लगाओ यार, आराम से मजे मारते हैं, चलो पार्टी वार्टी करें। पहले 10 दिन ऐसा चल जाता है बंदों का, फिर 5 दिन लग जाते हैं फॉर्म में आने में, फिर 25 तारीख तक थोड़ी बहुत सेल्स निकलती है, फिर महीना वही 10, 15, 20, 25 हजार में क्लोज। ये है स्ट्रैटेजी, समझ लो। महीने की शुरुआत में ट्रेनिंग इसीलिए कर रहा हूं कि अभी खत्म हो, अगला महीना शुरू हो, और जय राम जी की खेल जाओ बढ़िया। ठीक है, तो संदीप सर और कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? नहीं यार, हर कोई कर सकता है, देखो डेफिनेटली कर सकता है। ये 1,00,000 2,00,000 बहुत छोटी चीज है, ट्रस्ट मी, बहुत छोटी चीज है। अभी आज जब पैकेजेस अपग्रेड हो जाएंगे ना, तो आप देखोगे कि मतलब लाइन लग जाएगी लखपति की। देन फिर आपको दिखेगा 5,00,000 महीने वाला, 10,00,000 महीने वाला दिखेगा। दिखेगा हाँ, 100%। डेफिनेटली दिखेंगे। तो पॉसिबल है, थोड़ा सा माइंडसेट को बस शिफ्ट करो। आपके लोगों का क्या माइंडसेट है अभी के टाइम, अभी मैं बोल रहा हूँ 1,00,000 1,00,000 2,00,000 5,00,000, कुछ लोग बोलते होंगे भाई यहाँ पर इलाइट निकलना मुश्किल है, आप इतने बड़े बड़े बातें कर रहे हो। लेकिन आप ना पहले माइंडसेट को शिफ्ट करो कि हाँ, हो सकता है 1,00,000 भी पॉसिबल है, पहले माइंडसेट में डालो। एंड देन फिर ऑटोमेटिकली मैं क्या करता हूँ, पहले 1 तारीख को ही मैं खुद को ना ऐसे इमेजिन करता हूँ कि मैं लीडर बोर्ड में रहूंगा, कुछ भी हो जाए लीडर बोर्ड में रहूंगा। 1 तारीख को ही मेरा वो दिख जाता है मेरे को, और उसी तरीके से मैं काम करता हूँ फिर लास्ट डे तक हूँ मैं लीडर बोर्ड में। तो आईडीपीएल के लिए तैयार हो सर? डेफिनेटली डेफिनेटली पूरा लीग होने वाला है, बहुत मजा आएगा इस बार जब। डेफिनेटली रेडी हूँ। चलो, थैंक यू सो मच संदीप सर फॉर बीइंग विद अस। इस महीने जरूर सेशन कराते हैं संदीप सर का भी, ठीक है? एंड बहुत कुछ बताएंगे, ये खुल के बताएंगे अच्छे से। आज का टाइम बहुत ज्यादा हो गया, इस वजह से हम सेशन को अब कंप्लीट करने वाले हैं। तो मैं आपको दोबारा से एक बार रिकैपिचुलेट कर रहा हूँ, दोबारा से मतलब रिकैप बता रहा हूँ कि आज हमने सेशन के अंदर क्या क्या जाना है। मैंने बताया आपको कि किस तरीके से इस महीने लोगों ने बहुत बड़ी अचीवमेंट्स करी है। लोगों ने एक महीने का 1-1 लाख रुपए बहुत सारे लोगों ने कमाया है यहाँ पे। 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 और 40,000, 20,000, 30,000, 25,000 कमाने वालों की गिनती ही नहीं है। इतने सारे लोग तो लाख रुपए से ऊपर कमा चुके हैं। अब मुद्दा क्या है, जो चीजें लास्ट मंथ की ट्रेनिंग्स के अंदर बताया गया था, लोग कह रहे हैं कि ट्रेनिंग का सीक्वेंस बता दो। कुछ लोगों ने मैसेज किया था कि सर ट्रेनिंग का सीक्वेंस बता दो। आपको अभी टेलीग्राम चैनल के अंदर एक मैसेज आया होगा जिसके अंदर सारी ट्रेनिंग्स जो मैंने अभी बताई, वो सारी की सारी ट्रेनिंग्स वहां पे दी गई है वीडियो फॉर्मेट में। तो आप सबसे पहला काम करें, एक एक करके वो सारी ट्रेनिंग्स लेनी शुरू कर दें, ठीक है? इसके बाद ये ट्रेनिंग्स तब तक कंप्लीट कर लेना जब तक इस महीने की ट्रेनिंग शुरू हो, मतलब 7 जून से
मैंने बता दिया आपको 7 जून से कैनवा बाय कनिष्क होने वाला है, 8 जून को रील बाय आकाश पांडे एंड मोनीश वेद सर होने वाला है, इसके बाद 9 जून को एड्स विद साहिल होने वाला है। तो ये सारी ट्रेनिंग्स हम आपको पहले करवा देंगे और 11 तारीख को आईडीपीएल की लॉन्चिंग होगी, लीग की लॉन्चिंग होगी, एक तगड़ा गेम होने वाला है जिसके अंदर दूध का दूध पानी का पानी और कौन जो जीता वही सिकंदर, वो सब हम इंप्लीमेंट कर देंगे, बहुत जबरदस्त है। ठीक है, तो उससे पहले आपको मैं पूरी तरीके से तैयार करना चाहता हूं कि यू बी रेडी, पुल अप द सॉक्स एंड गेट सेट गो, राइट। और उसके जो अचीवमेंट्स होंगे, उसकी जो प्राइजेस होंगे, वो सब नेक्स्ट लेवल होने वाले हैं, मजा आएगा बहुत ज्यादा। ठीक है, इसके बाद एक और चीज, आपको रील वाला जो ग्रुप है हमारा, उसका लिंक भी शेयर कर दिया गया है टेलीग्राम चैनल के अंदर, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। एवरी डे वहां पे कोई ना कोई ऑडियो आता है जो कि ट्रेंडिंग होता है, और उस ऑडियो को यूज करके किस तरह का कंटेंट आप बनाओगे उसका आइडिया भी मिलता है आपको। अब इसके आगे का डिपेंड करता है कि आप करते हो कि नहीं करते। हम तो दे रहे हैं अपनी तरफ से, आप आगे की चीज करते हो कि नहीं करते वो आप पे डिपेंड करता है। नई प्रेजेंटेशन की वीडियो कल आ जाएगी, ठीक है। कल क्या, अगर पॉसिबल हुआ तो आज ही भिजवा दूंगा। एक काम जरूर करना गाइस, एक काम, देखो इतना सब कुछ कर रहे हैं ना, हम एक फैमिली है, हम एक दूसरे के लिए सारी चीजें करते हैं, राइट। कमीशंस बढ़े, सब कुछ हुआ, इसके पीछे का भी कारण यह है कि मैं चाहता हूं कि मिलीनियर क्लब और जितने भी क्लब्स हैं हमारे, इंपीरियल क्लब, द लेजेंड, करोड़पति, वो क्लब्स क्वालिफाई हो ताकि आप शेयर पूल का पार्ट बने। ठीक है, जो पूल हमारे डिस्ट्रीब्यूट होने वाला उसका पार्ट बने। आपको क्या करना है, जैसे ही वीडियो लॉन्च होगी ना, उस वीडियो के अंदर जाके आप कमेंट जरूर किया करो, आपकी जो अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक वर्ड में कमेंट मत करो, आग मत डालो, उसमें जाके कमेंट किया करो जो आपका एक्सपीरियंस रहा है आई डिजिटल के साथ, जो आपने सीखा वो डाल सकते हो, या जो आपने कमाया वो भी बता सकते हो। इससे होता क्या है बताओ, इससे होता ही है जब भी आप किसी के साथ शेयर करोगे ना, तो वो बंदा जब कमेंट सेक्शन के अंदर जाएगा तो वो देख पाएगा कि हाँ कितने लोग यहाँ पे हैप्पी कस्टमर्स हैं, कितने लोग यहाँ पे सच में जेन्युइनली पैसा कमा रहे हैं या फिर स्किल सीख रहे हैं। और इससे एक फीडबैक उनकी नजर में अच्छा जाएगा और इससे हम सबका फायदा होगा। एक बंदे का फायदा, आपके कमेंट से बहुत लोगों का फायदा होगा, बात समझ रहे हो आप। लेकिन ये करना किसको है, ये आप ही लोग कर सकते हो ना, अकेला आशुतोष प्रतिहर्ष तो कर नहीं सकता। 100 कमेंट में आशुतोष प्रतिहर्ष चैनल से कर दूंगा, सही रहेगा? नहीं रहेगा ना। तो हमारी फैमिली को कौन उठाएगा, हम लोग उठाएंगे। कितने लोग कमेंट करेंगे उसके अंदर, जैसे ही वीडियो आएगी आप कमेंट करोगे उसके ऊपर जाके, जो आपका ऑनेस्ट एक्सपीरियंस रहा है, बुरा रहा है तो बुरा बोल दो और अच्छा रहा है तो अच्छा बोलो, जो भी आपने सीखा। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको बता दी गई हैं। अब बाकी मिलते हैं कॉन्क्लेव के अंदर, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, बहुत सारे सरप्राइजेस के साथ। इस बार के कॉन्क्लेव में अपने अपने लीडर के साथ जरूर कनेक्टेड रहना, जो भी आ रहे हैं आपके जान पहचान में, और उनके स्टोरीज वगैरह देखते रहना, क्योंकि बहुत कुछ जबरदस्त होने वाला है। अनइमेजिनेबल चीजें भी होने वाली हैं इस बार, मजा आएगा। ठीक है, तो अपने आप को तैयार कर लो, अगले कॉन्क्लेव में मिलते हैं। जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, आईडीपी प्लस के बारे में जरूर पूछना, सब्सक्रिप्शन उसकी जरूर लेना, क्योंकि वहां पे आपके बहुत फायदे ही फायदे हैं। नहीं समझ आया हो, कंपनी में कॉल करके पता लगा सकते हो, वो वेबिनार देख सकते हो आईडीपी प्लस का। मैं मिलता हूं आपको अगली ट्रेनिंग के अंदर अगले महीने और जबरदस्त रिकॉर्ड के साथ। टिल दैट टाइम, प्ले बैक, बड़ा खेलते हैं। बाय बाय।